अच्छा, क्लास स्टार्ट करने से पहले कुछ इंस्ट्रक्शन है जो मुझे आप लोगों को बतानी है। होप आप सब खैरियत से होंगे और आपका जो वीक है होप मैसेजेस में जो है वो गुजरा होगा। बार बार जो है वो मैसेजेस असाइनमेंट असाइनमेंट असाइनमेंट, क्लासरूम ज्वाइन कर लें, क्लासरूम ज्वाइन कर लें। तो अल्हम्दुलिल्लाह मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ने जो है वो ज्वाइन कर लिया है और मेरे पास जो है वो काफ़ी स्टूडेंट्स के जो है वो असाइनमेंट्स भी जो है वो रिसीव हो गए हैं। और सब ने ही जो है वो बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया है। जिस तरह से समझाया गया था उसी तरह से जो है वो असाइनमेंट को जो है वो माशाल्लाह से उन्होंने फुलफिल किया है। तो आज जो है वो हम क्लास स्टार्ट करने से पहले कुछ बातें जो है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। और तरीक़ेकार हमारा वही रहेगा। मैं 5 से 7 मिनट तक बोलूँगा, कोई चीज़ समझाऊंगा और फिर आप लोगों से मैं सवाल पूछूंगा। किसी से भी रैंडमली मैं सवाल कर लूँगा, आप लोग सब एक्टिव रहेंगे। मुझे जो है वो आप लोगों में से किसी का भी रिस्पॉन्स जो है वो मिनिमम 5 सेकंड, 5 सेकंड के अंदर मुझे आप लोगों का रिस्पॉन्स चाहिए। बस आपका हाथ जो है ना, फिंगर जो है वो आपकी वो माइक पे हो। जैसे ही मैं सवाल करूँ, आपका नाम लूँ, तो आप जो है वो मुझे जवाब दें। और गर्ल्स के लिए जो है वो मैं थोड़ा सा मार्जिन दे देता हूँ क्योंकि मोस्ट ऑफ द गर्ल्स जो है वो टाइप ही कर रही होती हैं। तो आपके लिए 10 मिनट 10 सेकेंड्स। ओके। तो तरीकेकार यही रहेगा हमारा कि मैं जो है वो आप लोगों से दरमियान में ही हर 5 मिनट बाद, 7 मिनट बाद या अपनी बात कंप्लीट करने के बाद सवाल किया करूंगा, आप लोग जवाब देंगे। लेकिन आप लोग, जब मैं आपको कुछ समझा रहा हूँगा उस दौरान आप लोग जो है वो नहीं कोई सवाल करेंगे। आप लोग अपना सवाल रिजर्व करके रखेंगे। और अगर किसी के जहन में इस तरह की बात हो कि यार सवाल जहन से निकल जाता है, तो आप थोड़ी सी हिंट के लिए उस सवाल को एक जगह पे नोट डाउन करके रख लें। ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला पॉइंट जो आज डिस्कस करना था वो है वीडियोस आर पब्लिक। तो हमारी जो तमाम वीडियोस है ना वो इंशाल्लाह यूट्यूब चैनल पे जो है वो पब्लिक होंगी। आप देखें, आप अपने फ्रेंड्स को, रिलेटिव को, जिसको दिखाना है आपने वीडियोस दिखाएं, कोई इशू नहीं है। आप आराम से शेयर करें, जिसको भी इंगेज कर सकते हैं आप अपने साथ इंगेज करें। बट लेकिन जो हमारा रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस था वो कंप्लीट हो गया है। मजीद फर्दर रजिस्ट्रेशन जो है वो हमारी नहीं होंगी। जो कुछ सिखाया जाएगा वो हमारी जो वीडियोस हैं यूट्यूब पे अपलोड हो रही हैं वो सब कुछ वहाँ पे मौजूद होगा। कोई अगर चाहे तो उसको फॉलो करके हमारे साथ चल सकता है, कोई भी हो, XYZ, कहीं से भी हो वो। ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो है वो पूरा अपना कंटेंट शेयर कर रहे होंगे, वीडियो सारी पब्लिक होंगी हमारी इंशाल्लाह। अच्छा, नेक्स्ट जो है कुछ रूल्स होंगे जो कि अभी तक आप लोगों को नहीं बताए गए हैं। ऐसा नहीं है कि आप लोग इनएक्टिव होंगे क्लास में, आप असाइनमेंट्स नहीं कर रहे होंगे, आप क्लासेस से एब्सेंट्स होंगे, आपका क्विज वगैरह जो है वो सही नहीं जा रहा होगा, आप प्रोजेक्ट्स नहीं बना रहे होंगे। तो ऐसा नहीं है कि इस तरह से चलता रहेगा। कुछ रूल्स होंगे, उन्हें हम फॉलो करेंगे, जो कि रूल्स आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में जो है वो बता दिए जाएंगे। अभी के लिए जो है वो आप इसको ट्रेलर समझ लें कि कोई ना कोई रूल्स आने वाले हैं। बस ये है कि प्रिपरेशन रखें। नेक्स्ट ये है कि उन रूल्स में से एक रूल जो है वो जो बिल्कुल लाजमी होगा, पक्का है, कंफर्म है, कि आपके भले असाइनमेंट हो, भले आपके क्विज हो, भले आपके प्रोजेक्ट्स हो, इनमें से आपने एटलीस्ट जो है वो 50% मार्क्स जो है वो गेन करना आपके लिए लाजमी है। नेक्स्ट चीज ये है, नेक्स्ट वीक जो है वो आपका क्विज होगा। क्विज जो है वो आपका बुक से होगा, यानी कि जो पहला चैप्टर हमने पिछली वीक पढ़ा था और जो इस वीक हम जो है वो इंशाल्लाह पहला चैप्टर पढ़ेंगे। तो इन दोनों से जो है ना हम आपका क्विज लेंगे। और क्विज जो है ना, आप समझ लें एक तरह से वाइवा दिया होगा आपने 9 10 में ना। तो कुछ उसी तरह का होगा हमारा क्विज। मैं आप लोगों से सवाल करूंगा रैंडमली किसी से भी, और मुझे उससे अंदाजा हो जाएगा कि आपने बुक पढ़ी है या नहीं पढ़ी, या जस्ट जो है वो आपने वॉक थ्रू किया है। तो बुक को अच्छे तरीके से पढ़ें, आपका जो क्विज है वो उसी से होगा। असाइनमेंट्स जो है वो आप लोगों को जो दिए जा रहे हैं, वो असाइनमेंट्स जो है वो सिर्फ प्रैक्टिस के लिए नहीं है, बल्कि उसके अंदर जो है वो आपके मार्क्स भी इंक्लूड होंगे, असाइनमेंट के भी मार्क्स होंगे। और नेक्स्ट जो है वो हम जब प्रोजेक्ट आपको देंगे तो प्रोजेक्ट्स के भी मार्क्स इंक्लूड होंगे। अच्छा, तो यहाँ पे मेरी बात कंप्लीट हो गई। अब अगर आप में से कोई भी सवाल करना चाहता है, कोई बात पूछना चाहता है, तो वेलकम। जी, एनीवन।
जी फवाद, एनी क्वेश्चन? फवाद, नो। अच्छा फवाद, फवाद आपके पास एक इशू आ रहा था, आई थिंक आपके पास VS कोड इंस्टॉल नहीं हो रहा था, मैंने देखा था, तो क्या वो इंस्टॉल हो गया था? यस सर, इंस्टॉल तो हो गया था, बट फाइल नहीं बन रही थी हमसे, तो हम बना नहीं पाए असाइनमेंट। अच्छा, आपसे फाइल्स नहीं बन रही थी, तो फिर आपको वो ग्रुप में मैसेज डालना चाहिए था ना फवाद। यस सर, बट सर टाइम खत्म हो गया था असाइनमेंट का, तो इस वजह से हमने फिर चले करा नहीं। चले ठीक है, नेक्स्ट टाइम जो है वो आप एहतियात करिएगा। अच्छा एक बात और मैं बताऊं कि कुछ स्टूडेंट्स के ना मेरे पास पर्सनल में मैसेज आ रहे होते हैं। अच्छा, अगर कोई इस तरह का मैसेज है जो कि पर्सनल में बनता है, लाइक कुछ इस तरह की ही बात आप करना चाह रहे हैं, कोई भी लाइक आप नहीं चाह रहे कि वो किसी से शेयर हो, तो आप बिल्कुल मुझसे पर्सनल में कर सकते हैं, नो इशू, कोई डिस्ट्रिक्शन नहीं है उसके ऊपर। आप कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे तो आप बिल्कुल पर्सनल में पूछें, ठीक है। लेकिन अगर कोई इसे लर्निंग के हवाले से सवाल है, कोई इशू में फंसे हुए हैं आप, कोई मसला है, तो भाई आप बिला झिझक ग्रुप ग्रुप में पूछें। और ये फील ना करें कि यार वो सामने वाला जज करेगा कि मुझे नहीं आता, तो भाई अगर आपको आता होता तो आप यहाँ पे सीख क्यों रहे होते? सही है ना? तो आप जो भी इशू हो, जो भी प्रॉब्लम हो, कोई भी बात हो, आप ग्रुप के अंदर करें। उससे क्या फायदा होगा? हो सकता है कि कोई दूसरा भी फेस कर रहा हो प्रॉब्लम, तो उसके लिए आसानी हो जाए कि यार उसको भी पता चल जाए, सबकी लर्निंग जो है ना आपस में सिंक्रोनाइज हो रही हो सकता है जो उसके पास इशू आया है वो आपके पास इशू ना आया, लेकिन कल को वो आपके पास इशू आ जाए, तो जब इस तरह से जो है ना सिंक्रोनाइजेशन बनी हुई होगी ना, तो आप सब जो है ना एक तरह से उन प्रॉब्लम को जो है वो आपके नजर में होगा, भले ही वो आपके पास वो इशू नहीं आया। अच्छा, बहुत सारी डिस्कशन हो गई है। अभी भी फिर मैं अगेन पूछता हूँ, अगर किसी का भी कोई सवाल है तो वो मुझसे करें, हम जो है वो फिर आगे मूव करते हैं। एमन, फवाद, गिलाविश, ताहिरा, जैन, जाहिद, जाहिद भाई, कोई सवाल आपका? जाहिद भाई, आर यू देयर? हेलो। अच्छा, आई थिंक जाहिद भाई काफी ग्रुप में एक्टिव थे माशाल्लाह, आई सो। तो हाँ, ग्रुप में एक्टिव थे भाई, यहाँ भी एक्टिव हो जाएं। आप काइंडली रिस्पॉन्ड दें। ओके, ओके, ठीक है। तो आगे मूव करते हैं अब हम। अच्छा, मुझे बताएं फवाद, फवाद आपने रिकॉर्डेड वीडियो देखी थी? यस सर, देखी थी। क्या पढ़ाया था लास्ट क्लास में हमने? क्या पढ़ाया था सर? फाइल बनाने का ही सिखाया था, HTML पे, और अपना कोड की VS कोड डाउनलोड किया था, वो करना सिखाया था, ठीक है, और बुक ऑफ HTML वो डाउनलोड करी थी। ठीक हो गया। अच्छा, आज जो है ना हम उसी चीज को, वही जो सब कुछ पढ़ाया था उसको आगे मूव करेंगे, लेकिन उससे पहले आज मैंने कुछ इस तरह से किया है। हमारा जो ये कोर्स है ना, एक्चुअली इसका जो मेन कॉन्सेप्ट है इस कोर्स का, वो है कि आपको प्रोग्रामिंग के अंदर जो है ना, समझ लें, बेस्ट ऑफ द बेस्ट बनाना, क्या आपको प्रोग्रामिंग जो है ना, प्रोग्रामिंग की अंडरस्टैंडिंग हो जाए मेन चीज, ताकि आप जो दीगर फील्ड्स है ना उसको चूज करके अपना जो करियर पाथ है ना वो अच्छे से फॉलो कर सकें, आप लोगों को जो है वो प्रोग्रामिंग में डिफिकल्टी ना हो। मेन कोर्स का जो मोटो है, जो मकसद है, वो ये है। किसी एक निश में आपको नहीं बताना, लाइक इसको ऐसा समझ लें कि ऐसा नहीं है कि आपको यहाँ पे इंजीनियर बनाया जाएगा, बल्कि आपको कुछ बेसिक चीजें बताई जाएंगी कि फिर बाद में आपके पास चॉइस होगी कि आप इंजीनियर बने, आप डॉक्टर बने, या आप जो है वो जो बनना है वो बने। तो इसी तरह से प्रोग्रामिंग में भी है, आपको प्रोग्रामिंग सिखाई जाएगी, फिर आप भले वेब डेवलपर बने, आप एंड्रॉयड डेवलपर बने, आप क्लाउड कंप्यूटिंग के एक्सपर्ट बने, या फिर आप जो है ना क्या कहते हैं अपना AI की तरफ जाएं, तो मेन चीज हमारी प्रोग्रामिंग। तो हर कोई ऐसा करता नहीं है, मैं एक्सपेरिमेंटल जो है ना ऐसा करूंगा, जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ वो क्या, कि हर कोई ना इस पैटर्न पे चलता है। मैं चैट पे लिखता हूँ, पहले वो आपको सिखाता है HTML, फिर आपको सिखाता है CSS, फिर वो आपको सिखाता है जावा स्क्रिप्ट, ठीक है। हमारी क्लासेस जो है वो HTML में चलेंगी,
हम सीखेंगे HTML क्या होता है क्या नहीं होता है, और उसके अंदर काफी क्लासेस चलेंगी, फिर चलेंगी CSS पे, फिर CSS खत्म होगा, फिर जावास्क्रिप्ट चलेगी। लेकिन मैं ना इस रूल को थोड़ा सा ना ब्रेक करना चाह रहा हूँ, और ये एक्सपेरिमेंटल होगा। मगर आप लोगों के पास जो है ना अथॉरिटी होगी कि आप लोगों को जब फील होगा कि सर ये कुछ मतलब खिचड़ी बन रही है, समझ में नहीं आ रहा, माइंड से आउट हो रहा है, मतलब कुछ लिंक नहीं बन रहे, कंफ्यूज हो रहे हैं हम, तो आप मुझे बता देंगे। मैं क्या करूंगा, मैं ऐसा करूंगा कि मैं HTML के साथ साथ जो है ना मैं जावास्क्रिप्ट को चला रहा हूँ, CSS के अंदर भी जो है वो जावास्क्रिप्ट को चला रहा हूँ, और जब जावास्क्रिप्ट का टॉपिक आएगा उसमें तो फिर जावास्क्रिप्ट ही होगी। ये जावास्क्रिप्ट जो है ना ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, और यही हमारा जो है ना इस कोर्स का एक समझ लें मेन जो है ना एक कोर है। जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज जो कि एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ये हमारे कोर्स का एक कोर है, यही हमारा मकसद है सीखना। तो ये HTML चल रहा होगा, इसके साथ साथ थोड़ा थोड़ा सा टेस्ट जो है ना मैं आपको जावास्क्रिप्ट का देता रहूंगा, छोटी छोटी एक्सरसाइजेस आपको देता रहूंगा, आपके ऊपर बर्डन भी नहीं होगा, अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी आपकी, और फिर जब आप जावास्क्रिप्ट के टॉपिक पे आएंगे देन यू विल बी चीतास। खैर, तो अभी यहाँ तक अगर किसी का कोई सवाल हो, कोई चीज जहन में आई हो तो पूछे, मैं आगे मूव करता हूँ। अच्छा, मैं जो है ना एक काम करता हूँ, गर्ल्स में से ना मैं बनाता हूँ, कितने स्टूडेंट्स हैं, एमन, फवाद, बिलाविश, ताहिरा, ठीक है। तो ताहिरा ताहिरा काफी एक्टिव थी ग्रुप में। ताहिरा को जो है ना मैं गर्ल्स का रिप्रेजेंटेटिव बनाता हूँ कि अगर मैं सवाल करूंगा कि सब क्लियर है, तो फिर ताहिरा जो है ना फौरन रिस्पॉन्ड देंगी कि क्लियर है। अगर क्लियर नहीं होगा तो कोई भी मुझे जवाब दे देगा कि यार फला चीज मुझे क्लियर नहीं है, ये बता दें। अदरवाइज मैं जो है वो सब जब सवाल करता हूँ ना कि क्लियर है, तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि कोई जवाब देगा, और सब एक दूसरे के आसरे में होते हैं। ठीक है, तो प्रॉब्लम थी, इसको मैंने ऐसे सोल्व किया कि ताहिरा को मैंने ये दे दी अथॉरिटी गर्ल्स में से। अच्छा, बॉयज में से मैं दे देता हूँ ये अथॉरिटी फवाद को। फवाद मुझे रिस्पॉन्ड करेंगे जब भी मैं पूछूंगा भाई क्लियर है, आपको क्लियर होगा आप यस कह देंगे, अदरवाइज नो कह देंगे। नो कहने की तो हर किसी को अथॉरिटी है, सिर्फ यस जो है ना आप दो कह रहे होंगे। अच्छा, नेक्स्ट करते हैं अब। तो अच्छा, कल पिछली क्लास के अंदर जो है ना हमने ये देखा था, अच्छा पिछली क्लास में हमने तीन चीजों को देखा था, तीन चीजों के बारे में कुछ डिस्कस किया था मुख्तसर सा। एक तो HTML, कि HTML क्या होता है, ठीक है। दूसरा हमने देखा था CSS क्या होता है, थोड़ा सा मुख्तसर से एक तारुफ दिया था मैंने विद इन फ्यू मिनट्स का। और थोड़ा हमने देखा था जावास्क्रिप्ट। HTML के बारे में मैंने ये बात बताई थी कि HTML जस्ट लाइक एक बिल्डिंग है। आप एक बिल्डिंग बनाते हैं, एक स्ट्रक्चर बनाते हैं अपनी बिल्डिंग का, ये HTML है, ठीक है। ये आपने स्ट्रक्चर बना दिया, ये एक फ्लोर हो गया भाई, ये दूसरा फ्लोर हो गया, ठीक है, आजकल ऐसे ही आ रहे हैं फ्लोर, तो काइंडली माइंड नहीं करिएगा, ठीक है। ये स्ट्रक्चर है HTML का। HTML जब हम बना रहे होते हैं तो हम अपनी वेबसाइट का एक स्ट्रक्चर खड़ा कर रहे होते हैं। देन फिर बारी आती है CSS की। CSS क्या है, CSS जो है वो समझ लें जो स्टाइलिंग आपने देनी है, जो डेकोरेशन आपने करना है अपने घर में, अपने अपनी बिल्डिंग में, CSS वो है। अच्छा, मुझे इसका कलर कैसे करते हैं भाई, भाई अच्छा, वेयर आर यू, कलर फिल कैसे होगा इसमें,
चलें सीख लेंगे ये भी। खैर CSS जस्ट लाइक दिस, डेकोरेशन आप करते हैं, कोई आपने चीजें लगा दी यहाँ पे और लाइक आपने बिल्ड इसको मतलब जस्ट लाइक स्टाइलिंग, डेकोरेशन वगैरह, चीजों को अलाइनमेंट करना, इस तरह इन चीजों के काम आती है CSS। जबकि जावास्क्रिप्ट क्या है, जावास्क्रिप्ट जो है वो इसके अंदर फंक्शनैलिटी ला के देती है आपकी वेब के अंदर, कि आपने मिसाल के तौर पे एक बल्ब लगा लिया, ठीक है, आपने एक बल्ब लगा दिया अपनी बिल्डिंग के अंदर। अब आप क्या कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि यार मैं जो है वो एक स्विच है, एक स्विच है, अब स्विच भी ऐसे ही आ रहे हैं आजकल थोड़े, एक स्विच है, इस स्विच को मैं प्रेस करूंगा तो लाइट ऑन हो जाएगी। लाइक फंक्शनैलिटी वाला काम है, जो प्रोग्रामिंग वाला काम है वो हम जावास्क्रिप्ट पे कर रहे होते हैं। तो यही वो जावास्क्रिप्ट है जिसपे हमारी फुल अटेंशन जो है वो होगी। अभी मैं आपको जावास्क्रिप्ट की और एक तरह से यही जो सब कुछ दिया है ना, इसकी मैं एग्जांपल भी देता हूँ। अच्छा अभी यहाँ तक बताएं, कोई सवाल है इसके अंदर तो मुझे बताएं, मैं आगे मूव करता हूँ। ताहिरा ने कहा नो, फवाद ने कहा नो, अगर किसी को सवाल है तो वो यस करे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच ताहिरा एंड फवाद। अच्छा अब देखें, आज हम अपनी सेकंड क्लास पे मूव करते हैं। अच्छा ये जो आप बुक्स वगैरह हैं इनको आप डाउनलोड कर लेंगे, HTML CSS बाय जॉन डकेट, और जावास्क्रिप्ट की जो बुक है उसका नाम है स्मार्ट वे टू लर्न जावास्क्रिप्ट। ये हमारी बुक का नाम है। आज की मैं क्लास बनाता हूँ, क्लास नंबर 2, और इस क्लास में आके ये मैंने एक फोल्डर बनाया, इस फोल्डर में आके मैं यहाँ पे राइट क्लिक करूंगा और ओपन विथ VS कोड, इस फोल्डर को मैं अपने VS कोड में खोल लूंगा। अच्छा मुझे बताएं, ग्लाविश में जब तक कुछ फाइल्स बना रहा हूँ, मुझे ग्लाविश बताएंगी, मैसेज में आप लिख दें या फिर आप वॉइस में बोल दें, अप टू यू, कि ये VS कोड क्या है, ये क्या काम करता है, इसके ऊपर हम क्या कर रहे होते हैं। अच्छा मैं पिछला काम करता हूँ जरा इसके ऊपर, जब तक ग्लाविश आप टाइप करें या बोलें। ठीक है आई एम डन। ग्लाविश का रिस्पॉन्स नहीं आया। सर हमारा एक इशू आ रहा था इसके अंदर ना, हम यहाँ पर HTML की फाइल में बॉडी के अंदर लिख तो रहे थे लेकिन वो फाइल में शो नहीं हो रहा था। HTML की फाइल में आप लिख रहे थे, वो फाइल में शो नहीं हो रहा था। अच्छा चले वो इशू आप मुझे बताइएगा, मैं देखता हूँ कहाँ पे इशू है, पिक्चर्स वगैरह देखूंगा तो मुझे अंदाजा होगा। अच्छा ग्लाविश ने कहा है VS कोड टूल है, काफी चीजें इजी हो जाती हैं इसके थ्रू करना कोडिंग के लिए। ठीक है, कोडिंग के लिए जो है वो ये काम में आता है और इसके थ्रू बहुत सारी चीजें आसान हो जाती हैं, और वो क्या क्या चीजें आसान होती हैं वो आप फर्दर देखते जाएंगे। जैसे जस्ट लाइक अभी मैंने किया, यहाँ पे आया और मैंने ये कंटेंट क्रिएट कर दिया जस्ट एक शॉर्ट की से, सही है। अच्छा तो मुझे बताएं फवाद, क्या ये काम जो है वो हम नोटपैड पे कर सकते हैं, नोटपैड पे, नोटपैड जब जो विंडोज में होता है ना फवाद। कर सकते हैं लेकिन सर थोड़ा मुश्किल होगा। क्यों मुश्किल क्यों होगा यार। नहीं कि थोड़ा उसमें आपने करके बताया था, थोड़ा लंबा प्रोसेस था उसका। क्या लंबा प्रोसेस था, जैसे जरा बताएं मुझे। जैसे अभी तो जहन में नहीं आ रहा। चलें फिर, लंबा प्रोसेस कैसे ज़हन में आ रहा है आपके। ठीक है चलें, थैंक यू वेरी मच। अच्छा अब चलें इस पे मूव करते हैं। तो मैंने पिछली मर्तबा की तरह फाइल क्रिएट की और मैंने यहाँ पे हेडिंग लिख दी नेवर गिव अप, ठीक है, कुछ भी नहीं किया, जस्ट index.html और फिर ये मैंने कल वाला कंटेंट लिखा, और फिर मैं क्लास 2 पे आया, इस पे क्लिक किया मैंने और ये एक टेक्स्ट ओपन होकर आ गया नेवर गिव अप, ठीक है। अच्छा अब मैं काम करता हूँ एक, वो ये कि एक और मैं फाइल बनाता हूँ, इसका नाम रखता हूँ मैं style.css।
अच्छा, आप कुछ भी नाम रख सकते हैं, लाइक फवाद डॉट CSS, गिलाविश डॉट HTML, ताहिरा डॉट HTML, लाइक दिस। आपके ऊपर होता है, आप नाम कोई भी रख सकते हैं। लेकिन जो हमारी मेन फाइल होती है, जो एक रिकमेंडेड वे होता है, आप देखेंगे अभी वेब जो हम पूरा प्रोजेक्ट वगैरह बनाएंगे उसमें हम फाइल का इंडेक्स नाम रख रहे होते हैं, और हम अक्सर CSS की फाइल का CSS स्टाइल नाम रख रहे होते हैं। तो नाम के अंदर कंफ्यूज ना हो, बस एक्सटेंशन याद रखें। ये जो है वो HTML की एक्सटेंशन आपका स्ट्रक्चर बना के दे रही होती है वेबसाइट का। ये CSS की एक्सटेंशन जो है ना, आपकी जो वेबसाइट है उसके अंदर डेकोरेशन, स्टाइलिंग, पेडिंग वगैरह, मार्जिन देना, ये इन चीजों के काम आ रही होती है ये फाइल। तो अब इस फाइल के अंदर ना मैं काम करता हूँ, मैं लिखता हूँ यहाँ पे बॉडी, और ये मैंने लिखा, एक मैंने कर्ली ब्रेसेस बनाया, और यहाँ पे मैंने बैकग्राउंड कलर दिया ब्लैक। ठीक है। अच्छा, अब ये क्या किया है मैंने, बिल्कुल भी मैं अभी बुक को फॉलो नहीं कर रहा। बुक के अंदर तरतीब से चैप्टर्स हैं, HTML का है, फिर उसके बाद CSS आएगा। लेकिन मैं आपको एक ओवरव्यू देना चाह रहा हूँ कि ये तीनों चीजें ऐसे लिंक करती हैं। तो मैंने एक बॉडी का यहाँ पे टैग बनाया, एक बॉडी का सिलेक्टर लिया, बॉडी को सिलेक्ट किया मैंने, और उसका कलर कर दिया मैंने ब्लैक। और अगर अब मैं ब्राउजर पे आता हूँ ना, और मैं रिफ्रेश करता हूँ, तो यहाँ पे रिफ्रेश करने पे अभी कुछ भी नहीं होगा। देखें, मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ, नथिंग हैपेंड। ठीक है। होगा कब इफेक्ट, क्योंकि ये जो फाइल है ना स्टाइल की, और ये जो HTML की फाइल है, ये दोनों आपस में लिंक नहीं है। मैं क्या करूंगा, इनको आपस में लिंक करा दूंगा। मैं यहाँ पे आया, मैंने लिखा लिंक, और फिर मैंने यहाँ पे इस तरह से करके लिख दिया। अब देखें, क्योंकि वो रिकमेंडेड वे था, उसने खुद ही ने उठा के दे दिया style.css। तो अब ये फाइल CSS की इसके साथ लिंक हो गई है। और अगर अब मैं आता हूँ और यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ, तो देखें कलर बिल्कुल ब्लैक हो गया। ठीक है। अब हो सकता है कोई स्टूडेंट यहाँ पे आए, रिफ्रेश करता रहे, वो सुबह से बैठा हो और रात तक रिफ्रेश करता है, उसका रिफ्रेश होकर चेंजेस उसकी सामने आई ना, तो हो सकता है ऐसा हो। स्टूडेंट लगा हुआ है, भाई करे जा रहा हूँ रिफ्रेश, सर रिफ्रेश ही नहीं हो रहा। आपका हो गया था रिफ्रेश फौरन ही, मेरा हो नहीं रहा। तो इसका क्या सोल्यूशन है? तो भाई इसका ये है कि मैंने जो है वो यहाँ पे ऑटो सेव के ऊपर क्लिक रखा हुआ है। अगर आपका ऑटो सेव पे क्लिक नहीं होगा ना, और आप कोई चेंजिंग करेंगे फाइल पे, तो यहाँ पे एक डॉट आ जाएगा और यहाँ पे 1 लिखा हुआ आ जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि आपकी फाइल जो है ना, वो अभी सेव नहीं हुई है। तो आपको फिर Ctrl+S करके सेव करना पड़ेगा, अगर आप इस ऑटो सेव पे टिक नहीं रखेंगे। तो मैं रख देता हूँ ऑटो सेव पे टिक, ताकि मुझे बार बार आके Ctrl+S ना करना पड़े। ठीक है। तो अब मेरी यहाँ पे फाइल जो है वो आ गई है, और अब कुछ भी नजर नहीं आ रहा, लेकिन वो है यहाँ पे मौजूद। नेवर गिव अप छुपा हुआ है, लेकिन ब्लैक कलर है, इस वजह से नजर नहीं आ रहा बॉडी का। अच्छा, अब नेक्स्ट क्या करना है? नेक्स्ट हम करते हैं, एक फाइल बनाते हैं। मैं बनाता हूँ app.js। अच्छा, एक और भी काम कर लेता हूँ यहाँ पे, क्योंकि मुझे थोड़ी फंक्शनैलिटी भी डालनी है ना। मैं एक बटन भी बनाता हूँ, बहुत ऊपर से जाएगा, आप लोगों के समझ में नहीं आएगा। लाइट ऑन, बस थोड़ा सा मुझे एक ओवरव्यू देना है, उसके बाद हम बिल्कुल तरीके से चलेंगे। एक मैंने बटन बनाया है यहाँ पे लाइट ऑन के नाम से, यहाँ पे हेडिंग बनाई, यहाँ पे मैंने एक बटन बनाया। अब मैं यहाँ पे आगे रिफ्रेश करता हूँ, तो ये यहाँ पे मेरे पास बटन आ गया, जो कि अभी कुछ भी नहीं कर रहा, जस्ट क्लिक कर रहा हूँ मैं, कुछ भी नहीं कर रहा ये बटन। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आता हूँ। अब यहाँ पे मैं जो भी करने वाला हूँ, तो उससे हो सकता है कि आप लोगों को ऐसा लगे कि यार ये तो मतलब हमसे नहीं हो पाएगा, ये बहुत हार्ड है, ये क्या लिख रहे हैं सर, ये तो याद करना पड़ेगा मुझे, मतलब इस तरह के सवाल आएंगे, मतलब डर सा लगेगा आप लोगों को ना, जो भी अभी मैं लिखूंगा वो लिख के। तो पहले से ही ये हो, मैं डिस्क्लेमर दे रहा हूँ, टेंशन नहीं लेनी। जब हम तरतीब से उस बुक को पढ़ेंगे ना, तो ये चीजें आपको बहुत आसान लगेंगी, बिल्कुल आपको याद करने की भी जरूरत नहीं होगी। ठीक है। तो मैंने थोड़ा सा सेफ साइड खेल लिया console.log किया मैंने, और रनिंग इस तरह से करके मैंने लिख लिया। ये मैंने क्यों लिखा है, मकसद बताता हूँ इसका। अच्छा, जिस तरह से मैंने इस फाइल को लिंक किया था इसके साथ, इस तरह से ये जो app.js वाली फाइल है, इसको भी लिंक होना बनता है, क्योंकि जब ये लिंक नहीं होगी तो ये काम नहीं करेगी। तो मैं इसको भी लिंक कर देता हूँ, यहाँ पे मैं स्क्रिप्ट करके लिखता हूँ, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ app.js। तो अब ये लिंक हो गई है मेरी फाइल। अब CSS के अंदर तो मुझे पता चल जाएगा कि यार ये जो है फाइल वर्किंग कर रही है, क्योंकि यहाँ पे कलर जो है वो ब्लैक हो गया। अब मैंने ये फाइल यहाँ पे लगाई है, ये प्रोग्रामिंग की फाइल है। मुझे कैसे पता चलेगा कि यार ये फाइल
जो है वो मेरे ब्राउजर पे रन हो गई है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे राइट क्लिक करूंगा ब्राउजर पे, मैं यहाँ पे लास्ट में ऑप्शन आ रहा होगा इंस्पेक्ट करके, मैं इस इंस्पेक्ट पे जाऊंगा, ठीक है। और फिर यहाँ पे आके मैं कंसोल देखूंगा तो यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है रनिंग, तो इसका मतलब है मेरी फाइल रन हो रही है। जरूरी नहीं है आप रनिंग लिखें, आप फवाद लिख दें यहाँ पे। अच्छा पता नहीं डब्ल्यू डबल है आपके नाम में, तो ठीक है, फवाद लिखा है यहाँ पे, ये ऑटोमेटिकली सेव हो गया। यहाँ पे आके मैं रिफ्रेश करता हूँ तो फवाद लिखा हुआ आ गया। इसका मतलब है मेरी फाइल जो है वो सक्सेसफुली कनेक्ट हो गई है और ये रन कर रही है। तो आपने देख लिया कितना आसान था ये एक प्रोग्रामिंग करना। अभी प्रोग्रामिंग स्टार्ट नहीं हुई है। अच्छा अब मैं क्या करता हूँ, मुझे क्या करना है, मेरा गोल ये है कि यार मैं जो है ना इस ये जो बटन मैंने बनाया है ना, इस बटन के ऊपर अगर मैं क्लिक करूँ ना तो लाइट ऑन हो जाए। जो मैं बार बार कह रहा हूँ ना कि जावास्क्रिप्ट एक लाइट मतलब फंक्शनैलिटी देती है, लाइट ऑन कर देती है, ब्ला 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 जो भी है। तो उस तरह का मुझे कुछ करना है। अच्छा वो करने से पहले, बहुत ज्यादा हो गया, बहुत ज्यादा बोल लिया मैंने। अभी यहाँ पे किसी को कोई सवाल हो तो वो करे, मैं आगे फिर मूव करता हूँ। अच्छा ग्लाविश का सवाल है, हर बार न्यू फाइल फोल्डर क्रिएट करना जरूरी है? जैसे आपने क्लास 2 बनाया आज, क्लास 1 में ही फर्दर किया फाइल्स क्रिएट कर लें जैसे style.css। अमेजिंग सवाल था ग्लाविश का। ग्लाविश कह रही है कि सर ये क्या कर रहे हैं आप, मतलब ऐसे कहा नहीं उन्होंने, मैं बता रहा हूँ थोड़ा सा एक्सप्रेशन देके, यार ये क्या मतलब कि हर दफा आप आएंगे नए फोल्डर बनाएंगे, ऐसे तो मतलब हमारी तो हार्ड डिस्क ही भर जाएगी सर। तो आप उसी में कर लेना काम, वो जो पहली क्लास बनाई थी। तो बिल्कुल ऐसा कर सकते हैं, मैं जाऊं उस क्लास के अंदर, पहली वाली क्लास में, ये हमारी क्लास है। तो यहाँ पे आया मैं, और यहाँ पे आके मैं CSS की फाइल बना लूँ और FJS की फाइल बना लूँ, कोई मसला नहीं है, मैं कर सकता हूँ। लेकिन मैं क्यों नहीं कर रहा, मैं इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि मैं ये क्लासेस को जो है ना सेपरेट रखना चाह रहा हूँ कि यार वो वाली जो सारी वर्किंग थी ना वो क्लास 1 में है, और अब जो वर्किंग कर रहा हूँ ना मैं वो क्लास 2 में, ताकि अगर मुझे लाइक मैं अब इतनी कोडिंग कर रहा होता हूँ भाई, पूरे वीक लगे हुए होते हैं हम लोग यहाँ पे काम कर रहे होते हैं, हो सकता है मैं भूल जाऊं HTML को कि भाई हेडिंग कैसे लिखते हैं, तो मैं जल्दी से आऊंगा क्लास 1 के अंदर और यहाँ पे जल्दी से आगे मैं देख लूंगा, अच्छा अच्छा मैंने ऐसे लिखा था, तो मुझे कंफ्यूजन नहीं होगी। तो ग्लाविश आई थिंक क्लियर है आपको आंसर? थैंक यू, क्लियर है। अच्छा तो कोई सवाल नहीं है, फर्दर आगे मूव करते हैं। हाँ तो मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि यार इस बटन के ऊपर मैं क्लिक करूँ ना तो जो लाइट जलने वाला एक मैंने कॉन्सेप्ट दिया है, लाइट ऑन हो जाती है, फंक्शनलिटी देती है जावा सिर्फ, तो कुछ वो हो। तो उसके लिए सबसे पहले तो मुझे कुछ ऐसा करना होगा कि यार इस बटन को क्लिक हो, वो कैसे पता चलेगा मेरे कंप्यूटर को कि यार इस बटन के ऊपर क्लिक हुआ है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं कुछ करता हूँ, छोड़ दें क्या कर रहा हूँ मैं, बस बस मैं कुछ कर रहा हूँ, बस इतना याद रखें। डॉक्यूमेंट डॉट गेट, ये देखें ये सारी सजेशन आपको दे रहा होता है, जो मुझे चाहिए वो मैंने उठा ली। मुझे स्पेलिंग भी याद नहीं होती है अक्सर, ये मुझे स्पेलिंग करेक्ट करके दे देता है। अच्छा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट्स बाय टैग नेम, और मैंने यहाँ पे लिख दिया बटन, और यहाँ पे मैंने लिख दिया 0। ठीक है, ये जो भी कुछ मैंने किया है ना, इससे पता है क्या होगा, इससे होगा ये कि ये जो मैंने यहाँ पे बटन बनाया है ना, ये बटन उठा के लाके दे देगा मुझे। अच्छा अब कैसे पता चलेगा सर, तो भाई हर चीज के लिए मैं कंसोल करके दिखाऊंगा आपको। BTN के अंदर मैंने सेव करा है, इसकी जो वैल्यू है ना वो मैंने सेव करा दी इसमें। ये ऐसी बात है कि पानी को जो है ना मैंने डाल दिया गिलास में, ठीक है। अब मैं चेक करना चाह रहा हूँ यार गिलास में क्या है, चेक करते हैं जरा। ब्राउजर पे आते हैं, इसको रिफ्रेश करते हैं, तो भाई देखें ब्राउजर में हमें क्या मिल गया, ब्राउजर में हमें बटन मिल गया। दैट वाज रियली 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 सिंपल, कोई मुश्किल नहीं थी, कोई इसमें हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं था। सिंपल मैंने जो है वो एक गिलास था, एक बर्तन था, उसको मैंने किसी भी चीज से भर दिया, यहाँ पे मुझे मिल गया। अच्छा अब मैं क्या करता हूँ, मैं ये करता हूँ, अच्छा इसकी अब मुझे नीड नहीं है, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, क्योंकि मुझे पता चल गया हाँ भाई मुझे इसमें ये जो गिलास मैंने बनाया ना इसमें मुझे जो चाहिए था ना वो मिल रहा है, ठीक है। इसको भी मैं बंद कर देता हूँ, मुझे पता चल गया फाइल चल रही है, यानी कि बस अभी मेरे पास सिर्फ एक लाइन का कोड है। अब मैं क्या करना चाह रहा हूँ, मुझे बटन मिल गया, अब मैं चाह रहा हूँ यार इस बटन पे क्लिक हो ना, बटन डॉट एड इवेंट लिसनर, कुछ है ऐसा, कुछ कर रहा हूं मैं, छोड़ने क्या कर रहा हूं मैं, क्लिक। मैंने कहा कि जब इस बटन के ऊपर क्लिक हो ना, ये जो गिलास है
इस गिलास को अगर कोई टैप करे, कोई इसके ऊपर क्लिक करे, ये यहाँ पे मैंने बता दिया क्लिक करे तो क्या हो, तो भाई ये चले माय फंक्शन। माय फंक्शन के लिए आप, या इसको आसान अल्फाज में कह लें माय वर्क, मैं क्या कराना चाह रहा हूँ कोई भी। और इस माय वर्क, ये माय वर्क क्या है, छोड़ दें इसको भी आप। कॉन्स्ट माय वर्क इक्वल टू, ठीक है, यहाँ पे मैंने कुछ किया, क्या किया, ये कैसे लिखा, क्या सिंटेक्स है, अभी कोई मैटर नहीं करता। अच्छा, अब क्या करना है, अब मुझे ये करना है कि यार ये जब बटन पे क्लिक हो ना, तो ये वाला जो मेरा माय वर्क है ना ये चल जाए। और मैं क्या कराना चाह रहा हूँ, मैं ये कराना चाह रहा हूँ कि डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट्स बाय टैग नेम, और मैंने सिलेक्ट कर लिया बॉडी को, जिस तरह से यहाँ पे मैंने बटन को सिलेक्ट किया था और 0 डाल के, इस तरह से मैंने बॉडी को सिलेक्ट कर दिया। डॉट स्टाइल, मैं चाह रहा हूँ इसका स्टाइल के अंदर कुछ काम करो, और इसका स्टाइल जो है ना व्हाइट कर दो। मैं कह रहा हूँ भाई ये जो गिलास है ना, कोई इस पे क्लिक करे ना, या एक ऐसा समझ लें आप कि मैंने कोई ऐसा सिस्टम बनाया है कि भाई जो भी कोई गिलास भरता है ना पानी का, वो पानी के लिए गिलास जब भर देता है उस, और फिर उस गिलास को मतलब हाथ में लिया हुआ होता है, तो उसने टेप कर लिया, क्लिक कर दिया लाइक इस तरह से, तो फिर क्या हो, लाइट ऑन हो जाए। ठीक है भाई, अंधेरे में पानी पी रहा है, वो पानी हो सकता है गिर जाए, तो कुछ इस तरह से। तो मैंने क्या किया, मैंने कुछ ये किया, भूल जाए क्या किया, इतना मुश्किल सेंटेंस है कैसे याद होगा, ये आपका काम नहीं है, अभी बिल्कुल भी नहीं है। मैं आता हूँ इधर ब्राउजर पे, इसको एक दफा रिफ्रेश कर लेता हूँ। अच्छा भाई क्या कह रहा है ये, अच्छा एक मिस्टेक हुई है इसमें, इसको मुझे ऊपर रखना है और इसको मुझे नीचे रखना है। क्यों रखना है, ऐसा क्यों किया, क्या वजह है, छोड़े उस बात को, रिफ्रेश कर दिया मैंने। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इस पे क्लिक करता हूँ लाइट ऑन, यार हो जाना लाइट ऑन, लाइट ऑन नहीं हुई तो मसला हो जाएगा बड़ा। सही, क्लिक करते हैं। ओह, ये तो भाई बड़े मसले वाली बात हो गई, और सच में। अच्छा, कोई ना कोई मिस्टेक हुई है यहाँ पे, ये बड़ा ही जो है ना आप समझ लें, बड़ी शर्मिंदगी का मकाम है। सही है, बड़े बड़े सॉफ्टवेयर बना रहे होते हैं हम यहाँ पे, और यहाँ पे हम एक लाइट ऑन नहीं कर पाए। खैर, लेट मी चेक इट। बटन बनाया है गेट एलिमेंट्स बाय टैग नेम, btn डॉट क्लिक। भाई तुम चल रहे हो, अच्छा ये जो हुआ है अनएक्सपेक्टेड, इस तरह से होते हैं मसले, आते हैं, आपको इसको रिजोल्व करना होता है। अब मैं चेक कर रहा हूँ जरा टेस्टिंग, ये फंक्शन सही वर्क कर रहा है, लेकिन कलर चेंज नहीं हो रहा। ओह सॉरी, माय मिस्टेक, इसमें एक चीज रह गई है। मैंने ये तो बोल दिया उसको कि भाई स्टाइल चेंज करना है, लेकिन मैंने उसको ये नहीं बताया कि भाई किस चीज का स्टाइल। तो अब देखें यहाँ पे स्टाइल आया, मैं स्टाइल पे डॉट करा मैंने, और बैकग्राउंड, बैकग्राउंड कलर, देखें कितना बड़ा ब्लेंडर मांगा था मैंने ना, तो इट हैपेंस। ठीक है, तो अब ये मैंने कुछ इस तरह से लिख दिया कि यार जब भी जो है वो इस बटन पे या इस गिलास पे क्लिक हो तो क्या हो, कलर जो है ना व्हाइट हो जाए। तो लेट्स रिफ्रेश दिस एंड क्लिक ऑन लाइट ऑन। ठीक है जी, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी लाइट ऑन हो गई है, और हमने जो 3 पजल्स थे, HTML क्या होता है, CSS क्या होता है, जावास्क्रिप्ट क्या होता है, इसको हमने सोल्व कर दिया है। आज के लिए कि आपको डाइजेस्ट हो जाए ये चीजें, जावास्क्रिप्ट में बस इतना ही है। आपको एक समझ लें, मैंने टेस्ट दे दिया कि यार जावास्क्रिप्ट में हम क्या करने वाले हैं, जावास्क्रिप्ट का एक टेस्ट दे दिया, इससे ज्यादा बिल्कुल भी नहीं लेके जाऊंगा मैं जावास्क्रिप्ट को। इस तरह से HTML CSS के साथ ये जावास्क्रिप्ट छोटी छोटी चलती रहेगी, और आपके जहन में ये चीजें मैं बिठाता रहूंगा। अभी बताएं यहाँ तक का, अगर किसी को कोई सवाल हो, किसी को कोई परेशानी हो, कोई मसला हो, या कोई जहन में ये दोबारा सोच रहा हो मना करने के बावजूद भी कि भाई ये याद नहीं करना, कैसे लिखोगे, कैसे लिखेंगे ये सब कुछ, तो बिल्कुल भाई वो कर लें एक दफा और, ताकि मैं और तसल्ली दे दूं। जी स्टार्ट। अच्छा, मैं अब एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, अब मैं ईच एंड एवरी वन से एक्सपेक्ट कर रहा हूँ आंसर। यहाँ पे मेरा एक थोड़ा सा टॉपिक था वो कंप्लीट हो गया, देन जो है ना मैं आगे मूव करूंगा। मुझे एमन, फवाद, गिलाविश, ताहिरा, जाहिद, जैन, आप सब जो है ना मुझे रिस्पॉन्ड करें। अफशीन ने भी ज्वाइन कर लिया जी।
अच्छा, अब फिर दोबारा वही लूप लग गया। अब एक हर शख्स जो है ना ये सोच रहा है कि यार मेरा नंबर ना फना के बाद आएगा, मैं बोलता हूँ। अच्छा चले, मैं 1 बाय 1 जो है वो कॉल करता हूँ नेम। जी जैन, फीडबैक दे, समझ में आ गया? कोई इशू, कोई मसला, कोई बात पूछनी है? नहीं, क्लियर है अभी तक तो। ठीक है, बेहतरीन। अच्छा जी जाहिद, जाहिद हुसैन साहब। अच्छा जी, जाहिद हुसैन कह रहे हैं स्टिल ओके। ताहिरा, ताहिरा कह रही हैं सर जावा। अच्छा, ये जावा लिख दिया है ताहिरा ने ना यहाँ पे, ये मैं सदके जावा। तो देखें, ये जावा नहीं है, ये जावा स्क्रिप्ट है। तो ये हमेशा याद रखें। हाँ कोई मसला नहीं है, आपने जल्दी में लिख दिया, ये आपने जल्दी में लिखा है। मैंने तो बाय चॉइस लिखा था, जब मैं जावा स्क्रिप्ट सीख रहा था ना, तो मैं कुछ कर रहा था, कोई चीज समझ में मुझे नहीं आ रही थी, तो मैं मतलब लोगों से सवाल कर रहा था, यार मैं मतलब जावा पे ये काम कर रहा हूँ, मुझे नहीं, मुझसे ये काम नहीं हो रहा और समझ में नहीं आ रहा कैसे होगा। अब वो मुझे कोड की सजेशन दे जा रहे हैं, यार ये कोड डालो, इस तरह से करो, इस तरह से करो। मैं लगा रहा उसमें, मेरा हो ही नहीं रहा, सिंटेक्स को वो एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा, क्योंकि जावा स्क्रिप्ट अलग है, जावा अलग है। फिर एक बंदे ने मुझसे पूछा, भाई क्या कर रहे हो आप, क्या बना रहे हो? मैंने यार अभी स्टार्ट किया है, फना फना काम करो। उसने बोला भाई वो जावा नहीं है, वो जावा स्क्रिप्ट है। तो अच्छा हुआ ये बात भी आ गई। तो जावा स्क्रिप्ट जो है ना हम सीख रहे हैं, जावा जो है ना वो अलग लैंग्वेज है, जावा स्क्रिप्ट अलग लैंग्वेज है, तो हम जावा स्क्रिप्ट है। अच्छा, तो ताहिरा कह रही है कि सर जावा के कोड हमें नहीं, जावा स्क्रिप्ट के कोड हमें नहीं मालूम, आपको मालूम हम कैसे लाइट ऑन करने करेंगे? नहीं, आपको अभी कोई लाइट ऑन नहीं करनी, कुछ भी नहीं करना आपने जावा स्क्रिप्ट के लिए। मैं आपको अभी जावा स्क्रिप्ट का कोई भी काम नहीं दूंगा। अभी जस्ट मैंने इसका, नहीं काम नहीं दूंगा मैं, क्यों नहीं दूंगा, काम दूंगा मैं, काम दूंगा मैं। लेकिन अभी आपने इसकी फिक्र नहीं करनी, इसकी टेंशन आप बिल्कुल ना लें, क्या होगा कैसे होगा ये मैं समझाऊंगा बाद में। अभी बस आप जो आज का इसके बाद का टॉपिक होगा ना, उस पे आप फोकस करेंगे। अच्छा, ताहिर को रिस्पॉन्ड कर दिया मैंने जी। गिलाविश, कोई क्वेश्चन? गिलाविश कह रही है ऑल क्लियर जी। फवाद, यस सर, हमारा भी यही क्वेश्चन था जो ताहिरा ने पूछ लिया है। ठीक है, बेहतरीन। अच्छा जी, एमन, एमन जो हैं वो दो आईडी, मतलब दो स्टूडेंट्स हैं, आयशा एंड फातिमा। तो जी रिस्पॉन्ड दें, दोनों में से, आप में से किसी का भी कोई सवाल है तो आप करें। सवाल करें या तो नो लिख दें। फातिमा है यार, यस क्लियर है, ओके। अलग अलग नहीं लिखा करें, बस जिसको इशू हुआ करे ना वो लिख दिया करें, मसला नहीं है, वरना आप एक दूसरे से मोबाइल लेके लिखेंगे। अच्छा खैर, अफशीन, जी अफशीन, आपने लेट ज्वाइन किया, आई थिंक आपको पता नहीं चला अभी हमने क्या क्या किया है, हमने एक बहुत बड़ा काम किया है आज। जी अफशीन, कोई सवाल आपका? अफशीन आर यू देयर? ओके। अच्छा सर, मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आया, अभी ज्वाइन किया है मैंने। ठीक है, तो अफशीन के कुछ भी समझ में नहीं आया, उन्होंने अभी ज्वाइन किया है, तो मैं जो है वो इंशाल्लाह एज सुन एज पॉसिबल वीडियोस जो है वो रिकॉर्ड करके आपको जो है ना इंशाल्लाह शेयर कर दूंगा, तो आप लाजमी जो है ना वीडियो को देख लेंगी। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज बताइए, ये जो अगर आपने मिस कर दिया शुरू का पार्ट, तो आगे जाके हो सकता है आपको इशू हो। तो एक मैंने वॉक थ्रो दे दिया है HTML CSS और जावास्क्रिप्ट का, तीनों के बारे में। अच्छा, अब चलते हैं हम आगे आज की क्लास की जानिब। अच्छा, ये कोड जो है ना मैं डिलीट नहीं करूंगा, ये कोड ऐसा ही रहेगा, और मैं ये कोशिश किया करूंगा कि ये आपको कोड भी जो है ना मैं प्रोवाइड कर दूं, प्रोवाइड कर दूं। नहीं यार, प्रोवाइड कर दूंगा तो छाप दोगे, क्या किया जाए? नहीं, मैं नहीं कर रहा प्रोवाइड, सॉरी। अच्छा, तो अपने आपने खुद करना है, खुद लिखना है, खुद टाइप करना है। आज हम चलते हैं दोबारा अपनी बुक की जानिब। सर कोड टाइप कैसे करेंगे, हमें तो याद ही नहीं है। आपको आज अभी जो मैंने सब कुछ सिखाया है ना, इसमें से कुछ भी नहीं करना। अभी जो मैंने जब जो पूरा समझाया ना,
कुछ भी नहीं करना है इसमें से आपने, ठीक है। ओके। अभी कमेंट कर दें आप। ओह नहीं, ये कुछ भी कमेंट नहीं होगा, इसके अंदर से कुछ भी नहीं करना है आपने, इसके अंदर एक लफ्ज नहीं लिखना है आपने, जो मैंने अभी करके दिखाया है। और अगर आप लिखेंगे तो आप खुद कंफ्यूज हो जाएंगे, टेंशन में आ जाएंगे, फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, आप लोग घर से अकेले अकेले रहने लग जाएंगे, आप लोगों का घर में दिल नहीं लगेगा कि यार ये कहाँ हमने कदम रख दिया प्रोग्रामिंग में, ये तो भाई हमारी जो है ना मतलब बस जिंदगी खराब हो गई है अब, लाइक इस तरह की सोचें आएंगी आप लोगों के पास, तो आप लोग छोड़ दें इस चीजों को। अच्छा खैर आगे मूव करते हैं। ये हमारा जो है ना टेक्स्ट का टॉपिक था, पिछली क्लास में हमने देखा था टेक्स्ट का टॉपिक नहीं, स्ट्रक्चर का, आई थिंक हाँ स्ट्रक्चर का देखा था। दोबारा इस पे से होते हुए हम गुजरते हैं। इंट्रोडक्शन, अच्छा इंट्रोडक्शन जो है ना मैंने जानबूझ के आप लोगों से स्किप करवाया था, लेकिन इसको भी हम लाजमी देखेंगे, इसके अंदर इंपॉर्टेंट चीजें लिखी हुई हैं, लेकिन थोड़ा कंफ्यूज करती है इनिशियल लेवल पे, थ्योरी है। अभी जो है ना हम थोड़ा सा प्रैक्टिकल के ऊपर ध्यान देंगे, जब आप लोग आगे मूव कर लेंगे तो फिर मैं आपको इंट्रोडक्शन वाली चीजें भी समझा दूंगा। अच्छा ये सब हो गया था हेड टाइटल और एक पेज क्रिएट कर लिया था हमने। ठीक है। अच्छा ये जो आपको दिख रहा है ये इतना सारा काम हुआ हुआ है और ये भी इतना सारा काम हुआ हुआ है, ये इन्होंने जस्ट डमी दिखाने के लिए, आप एक डेमो दिखाने के लिए आप लोगों के लिए लिख के रखा हुआ है। ये सारी चीजें आप जो है वो आगे कर सकेंगे खुद। अच्छा पिछली अब जो सॉरी नेक्स्ट जो हमारी हमारी क्लास होगी ना, उसमें इस चैप्टर से भी मैं आप लोगों से क्विज लूंगा, और ये जो अभी नेक्स्ट चैप्टर जो मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ ये टेक्स्ट का, इस चैप्टर से भी जो है वो आपका मैं क्विज लूंगा। तो इन दोनों से जो है वो आपका क्विज होगा, और क्विज में कुछ भी आ सकता है। हो सकता है मैं कह दूं कि बताओ भाई पहले पेज की पहली लाइन पे क्या लिखा हुआ था, हो सकता है, ऐसा अजीबोगरीब सवाल है ये, ऐसा करना नहीं चाहिए, बुरी बात होती है लेकिन बताने का मकसद आपको ये है कि बुक में से मैं कुछ भी पूछ सकता हूँ आपसे, हो सकता है कि बुक का नाम भी पूछ लूं, तो आपने जो चैप्टर पढ़ाया जा रहा है आपको, उसको आपने अच्छे से थ्योरी को खुद देखना है। यहाँ पे मैं थ्योरी नहीं समझा रहा आपको, लेकिन ये मेक श्योर करने के लिए कि आपने थ्योरी को पढ़ लिया है, आप लोग सेम जो है ना पेज पे है मेरे साथ, सारी चीजें आपको अंडरस्टैंड हो गई हैं, तो मैं उसको मेक श्योर करने के लिए आपसे क्विज लूंगा, जिससे ये होगा कि आप उस चीज से होके गुजर जाएंगे। अच्छा तो चैप्टर 2 जो है वो हमारा स्टार्ट हुआ है HTML में, हेडिंग 1 2 3 4 5 6। पिछली क्लास में आपने हेडिंग 1 देखी थी, तो यहाँ पे देख लें आप, जो सबसे ये हेडिंग के 6 लेवल्स होते हैं, और जितना हम हायर नंबर पे जाते हैं उतनी हेडिंग का साइज जो है ना वो लोअर जो है ना वो होना शुरू हो जाता है। ठीक है, यही सारी बातें यहाँ पे भी लिखी हुई हैं। आई एम नो, मैं जो है वो इसको रीड नहीं कर रहा आपके लिए। अच्छा क्योंकि इस कोड की हमें नीड नहीं है, इसको मैंने डिलीट कर दिया। इस कोड की भी फॉर नाउ हमें नीड नहीं है, इसको भी मैंने डिलीट कर दिया। जिसकी नीड है उसको मैं यहाँ पे रख देता हूँ। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे रख दिया। मैं किसी भी तरह से नहीं चाह रहा कि आप लोग जो है वो आपके दिमाग में खिचड़ी बने या हलीम बने, तो बिल्कुल सिंपल रखेंगे हम। नेवर गिव अप, ये लाइन आपने और कोर्स के पूरे एंड तक, अपने पूरी प्रोग्रामिंग के करियर में आपने हमेशा याद रखनी है, नेवर गिव अप। अच्छा हेडिंग 1, हेडिंग 2। अच्छा ये देखें जरा, एक चीज देखें, इंटरेस्टिंग चीज, यहाँ पे मैं आया, यहाँ पे मैंने लेस देन का साइन लगाया, ये लेस देन का साइन है, और फिर यहाँ पे मैंने लिख दिया H2, और अब मैं अब टेप दबाऊंगा ना, यार कंप्लीट नहीं कर रहा, अच्छा ऐसे नहीं करेगा। H2 लिखा, H2 लिखने के बाद मैंने यहाँ पे टेप दबाया, तो इसने ये कंप्लीट करके दे दिया। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ कभी हार ना मान। ठीक है, अब ये जो है ना आपकी हो गई है हेडिंग 2। हेडिंग 2 को अगर मैं चेक करना चाहूं, अब देखें एक चीज, जरा परेशानी देखें, मुझे एक परेशानी फेस करनी पड़ रही है। वो क्या है कि यहाँ पे तो मैंने इसको ऑटो सेव पे लगाया हुआ है, ये इंपॉर्टेंट बात है, सब गौर से सुने। यहाँ पे इसको मैंने ऑटो सेव पे लगाया हुआ है,
लेकिन मैं जब भी यहाँ जा रहा हूँ ना, यहाँ पे आगे मुझे उसको रिफ्रेश करना पड़ रहा है। अब मैं थोड़ा ना लाइक लेजी बंदा हूँ थोड़ा ना, मुझे नहीं करनी इतनी मेहनत। प्रोग्रामर हैं, रियूज बनाते हैं काम से बचने के लिए, मेहनत ना करनी पड़े, तो मुझे यहाँ पे जाके जो है ना क्लिक करना पड़ रहा है, वो रिफ्रेश हो रहा है। अब मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे आता हूँ और ये कुछ चीज बनी हुई है, एक सिंबल सा बना हुआ है सेकंड लास्ट, इस पे लिखा हुआ है एक्सटेंशंस। मैं इस पे जाता हूँ और यहाँ पे आगे मैं लिखता हूँ लाइव सर्वर। ठीक है, लाइव सर्वर लिखा और मैं यहाँ इसको इंस्टॉल कर लेता हूँ। अच्छा, अब देखिए ये क्या करेगा। VS कोड के अंदर ना फायदा ये होता है कि इसका ये जो बहुत लाइट वेट होता है, इसके अंदर आपको कुछ फंक्शनैलिटी ऐड करनी होती है ना, तो आप एक्सटेंशंस को ना इंस्टॉल कर लेते हैं, तो जो VS कोड की जो पावर है ना वो और बढ़ जाती है, उसके अंदर मजीद फंक्शनैलिटी आ जाती है। ठीक है, तो अभी मैं इसके अंदर एक फंक्शनैलिटी जो है वो ऐड कर रहा हूँ, लाइव सर्वर के नाम से वो फंक्शनैलिटी है। वो क्या है वो अभी आप देखेंगे, ये इंस्टॉल हो रही है फंक्शनैलिटी भाई। और ठीक है, तो लाइव सर्वर जो मैंने एक्सटेंशन इंस्टॉल करनी थी ये इंस्टॉल हो गई है। अब मैं आता हूँ यहाँ पे, इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से और राइट क्लिक करता हूँ इंडेक्स की फाइल पे, और ये यहाँ पे देखें लिखा हुआ आ रहा है ओपन विद लाइव सर्वर। ठीक है, अब मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, अब ये ओपन होगा, सबर करें। हाँ ये देखें यहाँ पे लिखा हुआ है ना स्टार्टिंग, लिखा हुआ आ रहा है यहाँ पे, लिखा हुआ आ रहा है स्टार्टिंग पोर्ट 5500 जो भी है, उसको अलाउ कर देता हूँ मैं। अलाउ कर दो भाई। ठीक है, अब इसका फायदा देखिएगा क्या होगा। ये वाली जो फाइल है ना इसको मैं बंद कर देता हूँ। ये फाइल पहले देखें ऐसे चल रही थी, ठीक है, डी गिग्स वाइजर क्लासेस क्लासेस अजीब व गरीब जो भी कुछ है, इसको मैं और ये वाली जो फाइल है वो देखें कैसे चल रही है। इसका एक पोर्ट है 5500 index.html, तो देख इन दोनों का डिफरेंस आप नोट कर लें। ये लाइव सर्वर पे नहीं चल रही, ये लाइव सर्वर पे चल रही है। मैं इस फाइल को बंद नहीं करता अभी, चले। अब मैं देखिए एक काम करता हूँ, मैं यहाँ आया और यहाँ पे मैंने एक हेडिंग बनाई, H3 के नाम से बनाई, और कीप वर्किंग हार्ड एंड स्मार्टर। हार्ड वर्क जो है वो करते रहे, लेकिन स्मार्टर भी जो है वो उसको जारी रखें। या अब देखें यहाँ पे मैंने जो है ना इस फाइल में से मैंने ऑटो सेव हटा दिया था, ऑटो सेव मैंने लगा दिया इस पे दोबारा, ताकि मुझे ये सेव करना ना पड़े। दोबारा से दिखा देता हूँ। हेडिंग 3 क्या लिखा था, अच्छा कीप डूइंग स्मार्ट वर्क। ठीक है, तो अब मैंने ये एक लाइन लिखी और ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे सेव हो गई। अब मैं आऊंगा VS कोड पे, सॉरी अपने ब्राउजर पे, तो अब देखें मुझे कोई रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं पड़ी, ये ऑटोमेटिकली मेरे पास रिफ्रेश होके आया है। मैं कुछ भी लिखूंगा, लाइक यहाँ पे आके मैंने कोई भी टेक्स्ट लिख दिया, ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगा, खुद ही इसको रिफ्रेश कर देगा। अच्छा, अभी यहाँ तक अगर किसी का कोई सवाल हो तो वो मुझसे करें, उसके बाद फिर मैं आगे मूव करता हूँ। अच्छा, किसी का कोई सवाल नहीं है। अच्छा एक काम करें आप लोग, मैं आप लोगों को 5 मिनट का ब्रेक दे रहा हूँ, आप लोग पानी पिए और 5 मिनट बाद दोबारा ज्वाइन करें। आप लोगों ने पानी पीना लाजमी है, बेईमानती नहीं होगी, सही है। आप पानी पिए, मैं भी पानी पी रहा हूँ, 5 मिनट का ब्रेक है। अफशीन यस, ओके थैंक यू। अच्छा तो अब जो है मैंने क्या किया, मैंने सिंपल थोड़ा सा काम चोरी की है, मुझे मेहनत ना करना पड़े, मैं बस जस्ट ब्राउजर पे आऊं और मुझे वो चीज़ जो है वो बनी बनाई जो है वो मिल जाए, मुझे रिफ्रेश ना करना पड़े। तो इसके लिए मैंने एक एक्सटेंशन जो है वो इधर लगा दी है, लाइव सर्वर उसका नाम है। कोई डिफिकल्टी हो आपको तो कोई मसला नहीं है, आप लोग मुझे जो है वो ग्रुप में बता देंगे, मैं इंशाल्लाह आप लोगों को गाइड कर दूंगा। ठीक है, और ऐसा भी नहीं है कि कभी प्रॉब्लम आपको लग रहा है कि यार ऐसी है, अब तो मेरे को पीसी ही जो है वो आपके मतलब लेकर आना पड़ेगा, कहीं पर आपसे अरेंज कराना पड़ेगा तो ही हम प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं आपसे कनेक्ट हो जाऊंगा आपके लैपटॉप के साथ, और फिर मैं जहां भी होऊंगा वहां से आपका लैपटॉप कनेक्ट करके आपका जो इश्यू होगा, कोई भी डिफिकल्टी में आप फंसे होंगे ये VS कोड वगैरह से रिलेटेड, वेबसाइट वगैरह से रिलेटेड, तो उसको इंशाल्लाह मैं रिजोल्व कर दूंगा। ठीक है, अच्छा तो अब आगे मूव करते हैं।
अच्छा यहाँ पे हमने हेडिंग्स देख ली, तो लेवल 1 से लेके लेवल 6 तक की हेडिंग्स हैं। तो अब यहाँ पे आप डिस्प्ले भी देख सकते हैं कि किस तरह से आपकी जो हेडिंग्स हैं वो डिस्प्ले हो रही हैं। अच्छा, नेक्स्ट है पैराग्राफ। ये पैराग्राफ का एक टैग है, इसको हमने यूज किया था पिछली क्लास में, अभी दोबारा हम यूज कर लेते हैं इसको। और अब पैराग्राफ जो है ना, मैं लाइक इस तरह से करके लिखूं, मेरा बहुत टाइम जाया होगा। ठीक है, कर देते हैं थोड़ा सा जाया। कम्स अवर द लेजी डॉग, सारी एबीसीडी आ गई इसके अंदर। तो मैं क्या करता हूँ, इतना टाइपिंग में जो है ना, एक डमी टेक्स्ट लिखने के लिए ना अपना टाइम जाया नहीं करता हूँ मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ लोरेम। ये एक डमी टेक्स्ट होता है, यहाँ पे लोरेम करके मैंने लिखा और टेप दबाया, और ये यहाँ पे सारा टेक्स्ट आ गया। दोबारा करता हूँ, यहाँ आया LOREM लिखा, इसने सजेशन दे दी। टेप दबाऊं या फिर मैं एंटर प्रेस करूं तो ये ऑटो कंप्लीट कर देगा, और यहाँ पे मैं ब्राउजर पे आऊंगा तो ये मुझे यहाँ पे टेक्स्ट मिल जाएगा। तो ये हमने पी के टेक को यूज करके देख लिया। मैं कोई इसके अंदर थ्योरी नहीं दे रहा आपको, कोई बात नहीं समझा रहा है इसके अंदर, लेकिन जब आप लोगों से मैं क्विज लूंगा ना, उसमें मैं देखूंगा कि आपको इस थ्योरी में से क्या चीज समझ में आई। इसके अंदर हो सकता है कोई इंपॉर्टेंट बात लिखी हुई हो, वो आप लोग मुझे बताएंगे। अच्छा अच्छा, एक चीज, हाँ अब यहाँ पे आ जाएगा बोल्ड एंड इटैलिक। बोल्ड एंड इटैलिक क्या कर रहे होते हैं, ये आपके टेक्स्ट को जो है ना बोल्ड कर देते हैं, और इटैलिक क्या करता है, टेक्स्ट को आप इटैलिक कर देता है। सिंपल क्या है, आप मिसाल के तौर पे लोरेम को जो है ना, आप चाह रहे हैं कि मैं इस लोरेम को जो है वो बोल्ड कर दूं, तो आप यहाँ आए और यहाँ पे आप लिखें बी, और इस तरह से करके इसका क्लोजिंग भी इधर आ गया, इसको मैं इधर कर देता हूँ। ये आपने इप्सम को बोल्ड कर दिया। ठीक है, अब इप्सम जो है वो थोड़ा सा बोल्ड नजर आएगा, ये हो गया इप्सम बोल्ड। ठीक है, आप हो सकता है अब आप ये सवाल कर रहे हो कि सर हम हेडिंग को भी दरमियान में लिख सकते हैं, तो बिल्कुल आप हेडिंग को भी लिख सकते हैं, कोई भी टैग कहीं पर भी आप डाल सकते हैं। ठीक है, तो अब ये लोरेम आ गया यहाँ तक का टेक्स्ट, उसके बाद हेडिंग आई, और फिर ये यहाँ पे आपका वो आ गया बाकी का रिमेनिंग पैराग्राफ का टेक्स्ट। तो मैं हेडिंग को हटा ही देता हूँ यहाँ से, और बस लोरेम को जो है वो बोल्ड रखता हूँ। अच्छा, और आगे जो एमिट लिखा हुआ है इसको मैं कर देता हूँ इटैलिक। आई यूज किया, सिंपल, बहुत सिंपल है। इसके अंदर आपको याद करने की भी कोई जरूरत नहीं है, आपको पता है आई फॉर इटैलिक, बी फॉर बोल्ड, रियली सिंपल। तो देखें ये इटैलिक हो गया, थोड़ा सा राइट हैंड साइड की तरफ जो है वो ये झुक गया, तिरछा हो गया। अच्छा, ये मैं टेप बंद कर देता हूँ, नो नीड फॉर दिस एंड नो नीड फॉर दिस टू। अच्छा, अब नेक्स्ट क्या है, सबस्क्रिप्ट सुपरस्क्रिप्ट। लाइक सबस्क्रिप्ट क्या होता है, मिसाल के तौर पे मैं लिखता हूँ, एक हेडिंग 1 बना दूँ ताकि बड़ा होकर नजर आए वो, H2O, पानी का फार्मूला क्या है भाई, H2O। ठीक है, ये आ गया आपका H2O। अब मैं चाह रहा हूँ कि यार ये जो 2 है ना, ये जो H है ना इसके चरणों में आ जाए, सही है। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं आता हूँ और इसको मैं लिखता हूँ सब, और इसको मैं लाइक दिस। ठीक है, अब ये जो कुछ होगा ना वो कुछ इस तरह से शो होगा, H2O। ये हमारा सबस्क्रिप्ट हो गया। और अगर मैं सुपर स्क्रिप्ट की बात करूं तो वो निहायत ही सिंपल है, मैंने लिखा यहाँ पे H2, और यहाँ मैंने लिख दिया मिसाल के तौर पे फर्स्ट का ST जो है ना वो ऊपर चले आता है, सुपर स्क्रिप्ट, और ये मैंने लिख दिया ST। ठीक है, वन के बाद मैंने ये ब्रैकेट बनाया और फिर ये इसको मैंने क्लोज कर दिया। अच्छा, आपकी रीडेबिलिटी के लिए मैं थोड़ा सा इसके अंदर स्पेसिंग कर देता हूँ, लाइक दिस। अगर आप इस तरह से देखें तो ये आ गया 1, और 1 के बाद मैंने ST को जो है ना सुप में लिख दिया, SUP सुप। तो अब ये इस तरह से फर्स्ट जो है ना शो हो जाएगा। अच्छा, स्पेसिंग आ गई है, उसकी स्पेसिंग खत्म कर देता हूँ, वापिस ऊपर ले आता हूँ। ठीक है, तो ये हो गया फर्स्ट। अच्छा, आई थिंक सो इस तरह से जो है वो हम चीजें देख रहे हैं। अच्छा, अब देखें वाइड स्पेस का सीन देखें आप, कि अब मैं अगर कोई भी पैराग्राफ लिखता हूँ ना, और उस पैराग्राफ में जो है ना मैं स्पेसिंग ऐड कर देता हूँ। ठीक है, पैराग्राफ लिखता हूँ और उसमें स्पेसिंग ऐड कर देता हूँ, तो ब्राउजर पे जो है ना सिर्फ एक ही स्पेस शो होगा
जो मजीद वाइट स्पेस है वो स्किप हो जाएंगे। जैसे कि मिसाल यहाँ पे मैंने लिखा H1 में ही लिखता हूँ ताकि बड़ा आपको नजर आए। माय नेम इज हसनैन, ठीक है। अब मैं जो इज है ना इसके बाद बहुत सारे स्पेस दे देता हूँ, ठीक है। बहुत सारे मैंने स्पेस दिए। अब मैं ब्राउजर पे आता हूँ तो देखें यहाँ पे मुझे सिर्फ दिख रहा है माय नेम इज हसनैन। कोई स्पेस जो है ना यहाँ पे आपको नजर नहीं आ रहा होगा। क्यों नजर नहीं आ रहा? क्योंकि ब्राउजर जो है वो उन सारे स्पेसेस को जो है वो स्किप कर देता है, सिर्फ एक स्पेस को जो है वो कंसीडर करता है। यहाँ पे ये एग्जाम्पल में बताया हुआ है और ये डिस्क्रिप्शन में भी ये सारी चीजें समझाई गई हैं। अच्छा, हो सकता है कोई ये सवाल कर रहा हो कि सर अगर मुझे इसके स्पेस चाहिए तो मैं क्या करूं? तो भाई उसका जवाब आपको इंशाल्लाह आगे मिल जाएगा। अच्छा, बी आर का टेक क्या करता है? बी आर का टेक लाइन ब्रेक कर देता है। अभी एक चीज देखें जरा, मैं यहाँ पे आया, इसको मैं हसनैन को अब मैं यूं कर देता हूँ जरा, बहुत सारी लाइंस मैंने ब्रेक कर दी, ठीक है। लेकिन ये अपनी जगह पे, हसनैन कहीं नहीं गया भाई, हसनैन वहीं बैठा है। हालांकि मैंने यहाँ पे इतनी सारी लाइंस जो है ना वो चेंज कर दी। तो अब मुझे अगर लाइन चेंज करनी हो तो फिर मैं क्या करूंगा? तो फिर मैं करूंगा यहाँ पे प्री का टेक, प्री जहन में चल रहा था, चले प्री बताता हूँ मैं आपको। अच्छा, बी का टेक, बी आर मैंने लगाया है यहाँ पे। अब देखें, अब ये ब्रेक हो गई लाइन और ये हसनैन नीचे चला गया। इसके अंदर मैं मजीद बी आर ऐड करूंगा, वो उतना स्पेस जो है वो यहाँ पे आ जाएगा। अच्छा, अच्छा अब देखें मैंने यहाँ पे प्री का टेक यूज किया है। चलिए इसको मैं उसमें कर देता हूँ हेडिंग में H1, और यहाँ पे मैंने कर लिया यूज प्री का, ठीक है। हेडिंग बनाई मैंने, उस हेडिंग के अंदर मैंने प्री का यूज किया और मैंने स्पेसेस दे दिए। तो अब प्री का टेक क्या करेगा? प्री का टेक जो है वो जो स्पेसेस हमने दिए है ना उसको कंसीडर करेगा। अब उसको वो स्किप नहीं करेगा। तो यहाँ पे इन्होंने अभी बात बताई नहीं, वो आगे हो सकता है, लेकिन मैंने आप लोगों को बता दिया ताकि आपके वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए हाथ के हाथ ही। अच्छा, अच्छा अब यहाँ पे एक बात मेरे जहन में आई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग सब गौर से सुनिएगा। शुरू में ना जब मैं प्रोग्रामिंग सीख रहा था, HTML CSS जावास्क्रिप्ट आप लोगों की ही तरह, तो मुझे ना एक बात जो है ना नहीं बताई गई थी, मेरी मिसकॉन्सेप्शन थी। और उस वजह से ना मैं बहुत ज्यादा जो है ना अपने आप को मतलब ऐसा समझता था कि यार मैं कुछ कर नहीं सकता, यार मुझे नहीं आता, मुझसे नहीं हो पाएगा, बहुत मुश्किल है। मेरे जहन में ये चीजें चलती थी। और एक वक्त था कि मैंने जो है ना प्रोग्रामिंग स्किप भी कर दी थी, यही सोच के कि यार मुझसे नहीं होगा, मुझसे नहीं हो पाएगा, यार ये तो बहुत हार्ड है। क्या चीजें थी वो थी कि ये सब कुछ याद करना। मैं कैसे करूं? मुझे तो याद ही नहीं है। मैं तो प्री का टेक भूल गया, मैं तो हेडिंग का भूल गया, मुझे तो पता ही नहीं है कि सबस्क्रिप्ट कैसे करते थे, मुझे याद ही नहीं आ रहा। लाइक अभी थोड़ी देर पहले जो है वो किसी ने पूछा था सर ये हम कैसे करेंगे, आपको तो ये कोड याद है, आप हम कैसे लिखेंगे? तो देखें, हमारा मेन गोल होता है प्रोग्रामिंग में चीजों को सीखना, कॉन्सेप्ट्स क्लियर करना। जब हमारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते हैं ना तो आपको कोई चीज याद करने की जरूरत ही नहीं है। भाई इंटरनेट पड़ा है आपका, सही है, आप इंटरनेट पे जाएंगे, आप सर्च करेंगे लाइक हाउ कैन आई ब्रेक लाइन इन HTML, आपको मिल जाएगा कोड, आप BR यूज कर लें, आप जाएंगे और आप यूज करेंगे, आपका काम हो जाएगा, बस दैट्स इट। हाँ, सर्चिंग करने पे क्या होगा, आपका थोड़ा सा टाइम वेस्ट होगा, लेकिन वो टाइम एक दफा वेस्ट होगा, आप रिकॉल होगा आपको, वो दोबारा से आपको याद आ जाएगा। आप कोई मिसाल के तौर पे कोई कोड लिखना चाह रहे हैं, यही बैकग्राउंड कलर टेस्ट जो है ना चेंज करने का कोड जावास्क्रिप्ट से कैसे लिखेंगे? आप सिंपल जाएंगे, आप जो है ना ब्राउजिंग करेंगे, सर्चिंग करेंगे, आपको कोड मिल जाएगा, कोड लगाएंगे अपने हिसाब से, उसको एडजस्ट करके आपका काम हो जाएगा। तो ये याद रखें, हमारा जो मकसद है ना वो यही मकसद है कि यार जो प्रॉब्लम जो डिफिकल्टीज हमने फेस किए हैं और तो वो आप लोग फेस ना करें। तो उसमें से जो मेरी प्रॉब्लम थी ना वो ये थी कि यार मुझे ये फील होता था कि यार मैं ये सब कुछ याद करूंगा क्या, मतलब एक बंदा है वो मुझसे अच्छी कोडिंग कर रहा है, वो अच्छी मतलब बेहतर मुझसे परफॉर्म कर रहा है,
मुझे नहीं पता कि वो छाप रहा है, मुझे नहीं पता था, मैं समझता था यार नेट से देखना जो है ना ये सही नहीं है, आपको ना अपनी लॉजिक खुद बनानी है, आपको सब कुछ खुद सोचना है, आपको नेट से देखना ही नहीं है, मेरी ये कॉन्सेप्शन थी। और इवन के मैं थोड़ा सा ना लाइक पढ़ाई के लिहाज से भी कुछ इस तरह से हूँ कि मैं चीटिंग को करना भी ना अच्छा नहीं समझता था। तो मैं समझता यार नेट से देखूंगा तो लाइक वो चीटिंग होगी, मैं क्यों देखूं नेट से, मैं नहीं देख रहा। और थोड़ा अंदर से भी वो एक होता है ना कि यार मतलब मुझे हेल्प की नीड नहीं है, मैं खुद कर लूंगा, यस आई कैन डू दिस, मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ, लेकिन नहीं हो पाता था। तो बाद में जो है ना चीजें पता चली कि यार ऐसा नहीं होता भाई, ऐसा नहीं होता। आपको कहीं डिफिकल्टी होती है या आपको कोई चीज याद नहीं आ रही होती है, आपको कोई लॉजिक बिल्डिंग करनी होती है, आपको कुछ सोचना होता है, तो आप बिल्कुल बिला झिझक आप नेट की हेल्प लेते हैं। कंपनीज में कोई बैन नहीं होता है इन चीजों के ऊपर। आपको एक मजेदार चीज मैं बताऊं, ये बातें बहुत जरूरी हैं, ये बातें नहीं होंगी तो फिर जो है आप लोग उन्हीं प्रॉब्लम्स का शिकार होंगे जिन प्रॉब्लम्स का हम शिकार हुए थे। और हमारा मकसद आप लोगों को वो प्रॉब्लम्स फेस कराना नहीं है, लेकिन आप लोगों को एक कॉपी मास्टर बनाना भी नहीं है भाई, ये भी याद रखना प्लीज, कि आप लोगों में से जो है ना अभी जो मैं सब कुछ दिखाऊं उसको देख के आप लोग बोलो भाई मतलब सब कॉपी पेस्ट है, सब छापो। नहीं, ऐसा नहीं है। वो बात अभी भी अटल है कि क्या है भाई, वो छापने के लिए भी कॉपी करने के लिए भी किसकी जरूरत होती है, कौन बताएगा भाई, जरा मैसेज में जरा लिख दें। कॉपी करने के लिए भी किस चीज की जरूरत होती है? 1 2 3 4 अकल। तो गिलाविश ने बताया, जाहिद भाई ने बताया अकल की जरूरत होती है। तो भाई विदाउट अकल आप छाप भी नहीं सकते, आप फंस जाएंगे कि यार ये क्या चल रहा है। तो भाई देखें, मैं चैट जीपीटी के बारे में आप लोगों ने तो सबने ही सुना होगा, नो डाउट। कोई ऐसा है जिसको चैट जीपीटी का नहीं पता? तो मुझे बता दे भाई, मैसेज कर दे भाई मुझे चैट जीपीटी का नहीं पता, मैं अभी बंद कर दूंगा इसको। तो किसी का मैसेज नहीं आया? तो सबको पता है चैट जीपीटी का, इसने धूम मचाई हुई है। मैं चैट जीपीटी पे लिखता हूँ कि write a code to bold, write a HTML code to bold my text। ठीक है, मैंने इसको टेक्स्ट लिखा। ठीक है भाई, देखें आप, देखें और से देखें जरा। चैट जीपीटी को मैंने कहा कि भाई राइट अ HTML कोड टू बोल्ड माय टेक्स्ट, मेरा बोल्ड मुझे टेक्स्ट करना है, आप एक जो है ना मुझे जनरेट करके दे दें। अब कह रहा है भाई सर्टेनली टू बोल्ड योर टेक्स्ट यू कैन यूज द स्ट्रॉन्ग और बी टेक, हियर इज एन एग्जांपल ऑफ हाउ यू कैन यूज। ठीक है भाई, यहाँ पे इसने क्या किया, वही सारा कुछ किया जो आप करते हैं। और आपने यहाँ पे देखा इसने आपको बी का टेक दे दिया जो भी हमने सीखा। और ये पूरा कोड आप चाहें कॉपी करें और लगा दें। यहाँ क्या कह रहा है, इन द अबव कोड स्ट्रॉन्ग टेक एंड बी टेक are both used to make enclosed text bold. You can choose either of them based on your preference. Both will produce the same result. तो भाई यहाँ पे इसने कोड दे दिया, आप क्या करें, कॉपी करें, लगा दें। लेकिन इसमें यहाँ पे एक ट्रिक है, चैट जीपीटी को इंसानों ने बनाया है, हमने बनाया है। लोग कहते हैं ना कि यार ये हमारी जॉब खा जाएगा, ये कर लेगा, वो कर लेगा। भाई ऐसा कुछ नहीं है। कोई नई टेक्नोलॉजी आती है ना तो उसके साथ नई फील्ड्स भी आ जाती हैं, आपको उसको लर्न करना होता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि अब इसने कोड दे दिया अब आपका सारा काम आसान हो गया। यहाँ पे जरा गौर करें, ये कह रहा है भाई बी के टेक से करो या स्ट्रॉन्ग के टेक से, स्ट्रॉन्ग के टेक से करो या बी के टेक से करो, डजंट मैटर, आपको बोल्ड करना है हो जाएगा। लेकिन भाई इसके अंदर फर्क है, वो फर्क हम आगे देखेंगे। तो वो जो बात थी ना मेरी कि कॉपी करने के लिए भी आपको अकल की जरूरत है, तो अब आपने डिसाइड करना है कि आइदर आई वांट दिस स्ट्रॉन्ग टेक और दिस बी टेक। तो ये अब आपके ऊपर है, ये अब आप डिसाइड करेंगे। आपके पास नॉलेज होगी, आपको पता होगा कि यार इन दोनों का क्या मकसद है, तो ही आप यूज कर पाएंगे, वरना फिर आपके लिए जो है ना मुश्किल होगी। हम चाहें इसको मजीद भी प्रोसीड कर सकते हैं। लाइक मैं चैट जीपीटी को कहूँ व्हाट इज द डिफरेंस अमंग देम, बिटवीन देम। ठीक है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देम, स्ट्रॉन्ग टैग एंड बी टेक आर बोथ विजुअल बला बला बला। तो अब इसने जो है ना इनका डिफरेंस ही बताना शुरू कर दिया। आप चाहे तो यहाँ से आप देख लें। ठीक है, यही बात मैं अगर नेट पे लिख दूं लाइक दिस, ठीक है, तो भाई देखें यहाँ पे आ गया टू बोल्ड द टेक्स्ट इन HTML यू कैन यूज आइदर स्ट्रॉन्ग टेक और द
बोल्ड बीटेक। तो नेट पे भी आपको ये चीज मिल गई। तो बताने का मकसद ये है कि आपने ये टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी कि यार मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं कैसे करूंगा या करूंगी, ये तो बहुत मुश्किल है, याद नहीं होगा, लाइक ये बात है। वेट अ मिनट, हाँ। तो इस तरह का आपने नहीं सोचना, आपके पास ये टूल्स होते हैं, आप इनको इस्तेमाल करते हैं अपनी प्रोडक्टिविटी को जो है ना बढ़ाने के लिए, और इसके अंदर कोई मसले की बात नहीं होती। इसको हम चीटिंग नहीं कहते, इसको हम बिल्कुल भी चीटिंग नहीं कहते। इस कॉन्सेप्शन को आपने ज़हन से निकालना है। बस एक चीज याद रखनी है आपने कि लॉजिक बिल्डिंग पे आपने काम करना है। आपकी लॉजिक बिल्डिंग कोई कॉपी नहीं कर सकता, ना आप किसी की लॉजिक बिल्डिंग कॉपी कर सकते हैं और ना ही कोई आपकी लॉजिक बिल्डिंग कॉपी कर सकता है। सो दैट्स व्हाट, ये यहां तक था। आगे मूव करते हैं एचआर। तो एचआर को देखते हैं भाई क्या करता है ये। जस्ट सिंपल यहाँ पे आया, मैं एचआर मैंने लिखा, और अच्छा ये एक सेल्फ क्लोजिंग टैग है, ये बता दूं मैं आपको। बीआर और एचआर ये सेल्फ क्लोजिंग टैग है। सेल्फ क्लोजिंग मींस के ये अपने लिए एंडिंग टैग नहीं मांगते। जैसे H1 है ना, H1 के लिए आपको एंडिंग टैग की जरूरत है, आपको प्री टैग के लिए एंडिंग टैग की जरूरत है, मगर आपको बीआर के लिए और एचआर के लिए जो है वो एंडिंग टैग की जरूरत नहीं है। जस्ट आप इसको इस तरह से लिखते हैं और यहाँ पे फॉरवर्ड स्लैश लगाते हैं आप, तो ये एक टैग मुकम्मल हो जाता है। इसको हम सेल्फ क्लोजिंग टैग कहते हैं। तो अगर मैं ये यहाँ पे आगे इसका डिस्प्ले देखूं तो मुझे डिस्प्ले मिलेगा इसका लाइक दिस। ये एक लाइन क्रिएट करके दे देता है आपके लिए, हॉरिजॉन्टल रो, ठीक है, एक लाइन जो है वो ये बना देता है। तो ये एचआर का जो है वो टैग हो गया। अब आती है बारी सेमेंटिक टैग। सेमेंटिक टैग जो है ना वो होते हैं जो कि मीनिंगफुल इंस्ट्रक्शन जो है ना दे रहे होते हैं। जो हमने स्ट्रॉन्ग का देखा था ना, स्ट्रॉन्ग का जो टेक था वो सेमेंटिक टेक था। बोल्ड स्ट्रॉन्ग भी करता है, बोल्ड बी भी करता है, लेकिन जो स्ट्रॉन्ग वाला टेक है ना वो सेमेंटिक है। तो अब ये क्या कह रहा है भाई, देयर आर सम टेक्स्ट एलिमेंट्स दैट आर नॉट इंटेंडेड टू इफेक्ट द स्ट्रक्चर ऑफ योर वेब पेजेस बट दे एड एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन टू द पेजेस, दे आर नोन एज सेमेंटिक। तो ये आपके पेजेस में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन डाल दें तो ये सेमेंटिक टेक कहलाते हैं। जिस तरह से हमने देखा स्ट्रॉन्ग और बी बोल्ड के लिए, इसी तरह से EM और I ये दोनों इटैलिक के लिए होते हैं, जबकि EM जो है ना ये एक सेमेंटिक टैग होता है। तो सेमेंटिक के बारे में आप मजीद इस चीजों को पढ़ लेंगे, स्ट्रॉन्ग और EM। तो देखें यहाँ पे EM भी जो है वो इटैलिक करने के लिए यूज हो रहा है और स्ट्रॉन्ग भी। तो ये मैं अब यूज करके नहीं दिखा रहा, बहुत ही जो है वो रिपीटेशन लग रही है कि एक काम हुआ है उसको मैं दिखा रहा हूँ। हाँ ये दिखा देता हूँ मैं आपको जरा कोटेशन का। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, सही है भाई, कॉपी कर लेता हूँ और इसको मैं यहाँ पेस्ट कर देता हूँ HR के नीचे। अच्छा अब ये क्या है, ब्लॉक कोड, लाइक कोटेशन वगैरह आप लिख रहे होते हैं ना, तो ब्लॉक कोड जो है ना मैंने यहाँ पे ऐड किया और इसके अंदर में साइटेशन दे दी मैंने कि यार ये जो मैं कोड यहाँ पे लिख रहा हूँ वो मैंने इस साइट से उठाया है, पैराग्राफ बता दिया उस कोड का, और यहाँ पे आके कोड मेरा एंड हो गया। आई थिंक इसकी कोई नीड, हाँ ये हमारा P का टेक चला, इसको नीचे कर देता हूँ मैं, इसको भी नीचे कर देता हूँ और एक कोटेशन। ठीक है अब देखते हैं इसका जरा डिस्प्ले कैसा आ रहा है। अच्छा एक चीज और, अब देखें मैं चाह रहा हूँ यार ये बहुत ज्यादा जो है ना थोड़ी सी गंदगी सी हो गई, मैं चाह रहा हूँ कि यार ये ब्राउजर पे मुझे नजर ना आए और मुझे डिलीट भी ना करना पड़े, क्या ऐसा करूंगा। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं इसको सिलेक्ट करूंगा जहां तक मुझे चाहिए, यहाँ पे आया। अब मैं अपने कीबोर्ड का जो शॉर्ट की है वो प्रेस करूंगा कंट्रोल और फॉरवर्ड स्लैश। इससे क्या होगा, इससे ये हो जाएगा कमेंट। कमेंट होने का क्या मतलब है कि ये कोड मौजूद रहेगा आपके कोड में, VS कोड में, लेकिन ये ब्राउजर पे रेंडर नहीं होगा। तो ये गया, ये कोड मौजूद है। अगर मैं यहाँ पे आऊँ और इंस्पेक्ट व्यू सोर्स देखूँ ना, अच्छा व्यू सोर्स से जो है ना आप अपने पेज का सारा कोड वगैरह देख सकते हैं। तो देखें ये मौजूद है लेकिन ये ब्राउजर में व्यू नहीं हो रहा। अच्छा ये अब देख आप कह रहे होंगे यार ये क्या चीजें आ रही है यहाँ पे, ये क्या आ रहा है, ये सब कुछ ये तो हमने लिखा भी नहीं है। तो ये आ रहा है उस एक्सटेंशन की वजह से जो हमने अभी इंस्टॉल करी थी ना थोड़ी देर पहले, लाइव सर्वर।
उसकी वजह से ये आ रहा है। अगर आपने लाइव सर्वर इंस्टॉल नहीं किया होगा, आप डायरेक्ट काम कर रहे होगे ना, तो उसके अंदर आपके पास ये कोड नहीं आएगा, बस यहाँ तक ही कोड आएगा जो आपने लिखा है। ठीक है, तो ये इससे टेंशन नहीं लेना कि ये आपकी क्या है, ये वो लाइव सर्वर के लिए जो इसको बार बार रिफ्रेश कर रहा है पेज को। अच्छा, तो वो चीज कमिट हो गई। तो अब यहाँ पे मैंने जो कोटेशन वगैरह ऐड करना था वो मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया, साइटेशन भी आ गई इसके अंदर, ब्लॉक कोड वगैरह, और फिर क्यू एलिमेंट, ये सब आपने पढ़ना है। अच्छा, ये एब्रीविएशन के लिए हो गया, इसको हम लिख लेते हैं। ये मैंने उठाया और जब एक जगह पे लिखा हुआ है तो भाई मुझे दोबारा लिखने की क्या नीड। इसको भी मैं अब कमिट कर देता हूँ और ये यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। तो ये पी का टैग है, एब्रीविएशन क्या है, प्रोफेसर, और उसके लिए मैं प्रोफ यूज करना चाह रहा हूँ, और ये एब्रीविएट के अंदर मैंने इस तरह से करके लिखा। ठीक है, तो अब देखते हैं ये किस तरह से नजर आ रहा है। तो देखें ये इस तरह से व्यू होगा, आप अगर इसके ऊपर होवर करेंगे तो आपको ये पूरा पूरा जो टेक्स्ट है ना वो नजर आ जाएगा, प्रोफेसर 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 हो। तो ये यहाँ पे आपका प्रोफेसर शो हो गया। अच्छा, एब्रीविएशन हो गई, और साइटेशन के लिए हो गया यूज। डेफिनेशन, आपको कोई डेफिनेशन के लिए चीज यूज करनी है, लाइक यहाँ पे ब्लैक होल के लिए इसने यूज किया है, ब्लैक होल की डेफिनेशन यूज करना चाह रहा है। ये क्या है ब्लैक होल की डेफिनेशन, तो ये आपको इस तरह से जो है वो मिल जाएगा, ब्लैक होल डेफिनेशन, और आपने यहाँ पे कंटेंट लिख दिया। अब ब्लैक होल को थोड़ा सा इसने इटैलिक करके लिख दिया, ये क्योंकि ब्लैक होल की डेफिनेशन है। अच्छा, नेक्स्ट क्या है, एड्रेस है। एड्रेस क्या करता है, हाँ ये जरा देख लें। एड्रेस को मैंने कॉपी किया और मैं आया यहाँ पे, इसको मैंने कमिट कर दिया, कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश, और इसको मैंने पेस्ट कर दिया। अब देखें एड्रेस, एड्रेस का टैग बनाया, और फिर जो है ना मैंने, अच्छा कुछ लोगों को ना इस तरह से कंफ्यूज करता है, अगर मैं जैसे छापूं ना, मैं यहाँ पे दोबारा लिखता हूँ आपके लिए। एड्रेस का टैग बनाया, ओपनिंग एंड क्लोजिंग, सही है। यहाँ पे आगे मैंने एक एंकर टैग बना दिया, इसको एंकर टैग कहते हैं, यानी कि लिंक के लिए यूज हो रहा होता है ये। इस पे क्लिक करोगे तो किसी पेज पे पहुंच जाएगा। मैंने यहाँ पे लिखा मेल टू, और कोलोन लिखा, और यहाँ पे मैंने लिख दिया हमारा ईमेल support@gigswiser.com। ठीक है, गेट सपोर्ट नाउ। ठीक है, यहाँ पे यही एड्रेस छाप देता हूँ मैं। ठीक है, एड्रेस का टैग बनाया, उस टैग के अंदर मैंने जो है वो एंकर टैग यूज कर लिया, और यहाँ पे मैंने पी का टैग दे दिया। अच्छा, इसके बाद मैं सवाल लूंगा आपसे। अब मैं आता हूँ ब्राउजर पे, तो अब देखें जब मैं इस पे क्लिक करूंगा ना, तो मेरे सिस्टम में जो एक एप्लीकेशन इंस्टॉल होगी जो कि ईमेल वगैरह सेंड करने के लिए यूज होती है, तो वो ओपन हो जाएगी, और मैं उस पर क्लिक करके ईमेल भेज सकूंगा। और उसका जो टू की फील्ड होती है ना, तो उस टू की फील्ड में यानी कि किसको ईमेल भेजना है, तो वो ऑटोमेटिकली जो है ना वो फिल हुई भी आएगी। तो अभी वो मैंने सेटअप नहीं किया हुआ ईमेल का क्लाइंट, तो इस वजह से मैं उसको आगे मूव नहीं कर रहा जी। अभी आपका कोई सवाल हो तो आप लोग करें। बस ये एंडिंग पे, और ये एंडिंग हो गया। इंसर्ट टेक है to show content that has been document delete can be show that has been deleted। तो जस्ट लाइक आप यूज करते हैं ना कि इतने का अमाउंट था और इतने हो गए, तो आप ये यूज करते हैं लाइक दिस, कॉपी किया और इसको पेस्ट कर दिया। अच्छा, इट वॉज द वर्स्ट, वर्स्ट को डेल कर दिया, डिलीट मतलब ये अब स्ट्राइक थ्रू आ जाएगी, और इंसर्ट कर दिया तो ये आपको कुछ इस तरह से नजर आएगा, इसके नीचे अंडरलाइन हो जाएगी। ठीक है, एस इंडिकेट समथिंग इज नो लॉन्गर एक्यूरेट और रिलेवेंट, यहाँ पे एस यूज हो गया। अच्छा ठीक है, अब बताएं कोई सवाल है करें। यहाँ पे हमारी जो एग्जाम्पल 1 है, सॉरी चैप्टर 2 है, वो एंड हो गया। अब आपने इसी तरह से खुद लिख के, अच्छा अभी कोशिश करें कि आप लोग ना, ये जो मैं आता हूँ और यहाँ पे आएगा एक्सक्लेमेशन का साइन कर लिखता हूँ और फिर टेप दबाता हूँ, ये भी ना करें आप। ये भी आप खुद अपने हाथ से टाइप करें। आगे जाके आपको इसको टाइप नहीं करना, टाइप कभी भी नहीं करना है इसको आपने एक्सक्लेमेशन से। लेकिन क्या,
आपकी एक अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी यार HTML की फाइल जो है वो इस तरह से बनती है। आप इसको खुद टाइप करें, कोशिश करें कि आप जो है ना इस तरह से कॉपी पेस्टिंग वाला बिल्कुल भी अभी काम नहीं करें, ताकि ये आपके हाथों पे चीजें बैठ जाएं, आपके दिमाग में ये चीजें बैठ जाएं। जी कोई सवाल हो तो करें, फिर आगे मूव करेंगे। जी फवाद, कोई सवाल है आपका? तो होगा क्या सब? हेलो जी अफशीन, यहाँ तक कोई सवाल? एमन, फहाद, रशीद, कोई सवाल आपका? गिलाविश, ताहिरा, 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 आर यू देयर? ओके, अच्छा अच्छा। फहाद, रशीद, सर एक लैपटॉप प्रॉब्लम कर रहा है मे बी सर। अच्छा ठीक है, जिसका लैपटॉप इशू कर रहा है, कोई इंटरप्शन हो रही है, तो रिकॉर्डेड लेक्चर जो है वो आप लोगों को मिल जाएगा, तो आप उसमें से बिल्कुल देख लेंगे। क्लास का जो असल मजा है, असल लेने का मजा है, वो आपका लाइव ही है। आप रिकॉर्डेड जो है वो लेक्चर लेते हैं, वो इंटरेक्टिविटी नहीं होती। वो जो अभी आप अटेंशन दे रहे हैं ना लेक्चर सुनते वक्त, वो अटेंशन नहीं होती आपको। उस वक्त टेंशन नहीं होती कि आपसे सवाल कर लिया जाएगा, सही है। आप अलर्ट नहीं रहते, आप बहुत सारे पॉइंट्स जो है ना वो स्किप कर जाते हैं। तो जो लाइव क्लासेस है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम चाहें तो हम ऐसा भी कर सकते थे कि यार मतलब के क्लासेस जो है ना हम रिकॉर्ड करके दे रहे हैं, अब आप जो है ना वो आराम से देखते रहे, तो यार उसमें ना वो मजा नहीं आता। वो जो अभी आप लोगों को चीजें सीखने को मिल रही हैं, अचानक आपसे सवाल हो जाता है, और मेन पॉइंट होता है कोई हम उसके ऊपर मैं तवज्जो दिला देता हूँ आपकी, तो कोई चीज फ्लो में नहीं जाती कि यार कोई चीज रह गई, तो सब चीजें हमारी अटेंशन में होती हैं। अच्छा, तो अब बात करते हैं हम थोड़ी वेट अ मिनट। हाँ, तो जैसा कि मैंने बताया था कि जावास्क्रिप्ट के अब मैं कुछ ना कुछ दूंगा, बिल्कुल जावास्क्रिप्ट को मैं साथ लेके चलूंगा। प्रोग्रामिंग की जिसकी मैं बात कर रहा था, प्रोग्रामिंग को हम साथ लेके चलेंगे। तो आज जो है ना मैं उसके बारे में थोड़ा सा मुख्तसर सा आपको एक टास्क दूंगा, वो करना है आपने जावास्क्रिप्ट का भी टास्क। और इसके साथ साथ ये जो आपको यहाँ तक मैंने चैप्टर्स पढ़ाए हैं, पहले चैप्टर की तो आप लोगों ने प्रैक्टिस कर ली और असाइनमेंट भी सबमिट करा दिए। अब इसी तरह से आपने ये जो अभी सेकंड चैप्टर पढ़ाया है, इसके जो सारा जो कंटेंट है, इस सबकी प्रैक्टिस करनी है आपने। और ये कंटेंट आपने जो भी लिखा हुआ है इसके अंदर सारी चीजें वो पढ़नी है, क्योंकि इसी का क्विज होगा इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक आपका। और असाइनमेंट जो है वो आपने डेडलाइन से पहले, यानी कि हर फ्राइडे नाइट 11:59 से पहले पहले आपने सबमिट करना है। अगर आप 11:59 के बाद करते हैं, 1 मिनट भी लेट होता है, तो वो आपका लेट कंसीडर किया जाएगा। लेट नहीं, सॉरी, वो कंसीडर किया जाएगा आपने असाइनमेंट सबमिट ही नहीं किया। कोई ये ना कहे कि सर बस वो 1 मिनट ही में लेट हुआ हूँ या हुई हूँ, तो एक्सेप्टेबल नहीं होगा रीजन। तो आप कोशिश करें कि आप आज पढ़ाया है तो कल ही कल जो है ना आप असाइनमेंट जो है ना कंप्लीट कर लें। और कुछ स्टूडेंट्स को मैंने देखा कि वो माशाल्लाह से काफी चीजें आगे बढ़ बढ़ के कर रहे हैं, तो वो उनके लिए अच्छा है, वो कर रहे हैं और वो जल्दी जो है वो चीजों को सीख लेंगे। लेकिन इससे ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा कि मैं जो है ना अपना ट्रैक फास्ट कर दूंगा और जो लोग वीक है उनको मैं पीछे छोड़ दूंगा। सबको साथ लेके हम चलेंगे, ठीक है। आप लोग बिल्कुल अपनी इफर्ट करें, आप लोगों के लिए फायदा है कि आप लोग जो है वो अच्छे से जो है वो इन चीजों को ग्रैप्स कर सकेंगे। और बाकी सब भी जो है ना यही कोशिश करें कि वो भी उनकी तरह अपनी स्ट्रगल को जो है वो जारी रखें।
ताकि आप लोग ज्यादा से ज्यादा फायदा उठा सकें, क्योंकि पूरे एक वीक के अंदर सिर्फ हमारी एक क्लास होती है 2 घंटे की। तो इसको बेहतर करने का तरीका यही है कि जो समझाया जाए उसको एटलीस्ट आप बेहतर अंदाज में जो है वो सीख लें। अच्छा, तो ये सारी बातें जो असाइनमेंट वगैरह है, क्विज वगैरह है, ये मैं इंशाल्लाह व्हाट्सएप पे दे दूंगा। और इस वीक की तरह अभी जो गुजरा है एक वीक, बार बार आप लोगों के पास अब मैसेज नहीं आएंगे कि असाइनमेंट सबमिट कर दो, असाइनमेंट सबमिट कर दो, असाइनमेंट सबमिट कर दो। ये सिर्फ एक वीक के लिए था। अब आपने खुद ही अपनी जो है ना फिक्र करनी है, और असाइनमेंट आपने खुद ही जो है ना बगैर कहे आपने सबमिट करना है। बस आप लोगों को एक मैसेज डाल दिया जाएगा कि यार ये आपने काम करना है, दैट्स इट। फिर ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, इवन रिमाइंड भी नहीं कराया जाएगा आपको। सही है। मैं बिल्कुल पूरी कोशिश करूंगा कि हमारी क्लास में जो है ना सिर्फ वही बच्चे हों, कि वही स्टूडेंट्स हो जो समझ लें अटेंशन दे रहे हैं और जो मतलब इंटरेस्टेड हैं और सीरियस हैं इस चीज में। जो नहीं होंगे वो फिर वो खुद ही एक एक करके जो है वो आउट होते जाएंगे। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं जावास्क्रिप्ट की। ये जो बुक्स हैं, इन बुक्स के लिंक्स जो है ना मैंने आपको उस फाइल के अंदर सेंड किए हुए हैं। वो जो मैंने पिछली क्लास का जो लेक्चर था उसके अंदर मैंने आपको शेयर किए थे स्लाइड्स। तो उस स्लाइड्स में जो है ना इसके लिंक है, आप उन लिंक पे क्लिक करेंगे तो ब्राउजर पे पहुंच जाएंगे और आप ये बुक डाउनलोड कर लेंगे। अच्छा, ये जो बुक है ना ये बहुत अमेजिंग है। मैंने भी यही बुक पढ़ी थी। बहुत ही अमेजिंग बुक है ये, प्रिसाइज बुक है। चैप्टर ऐसे हैं इसके के होता है ना शुरू होते ही खत्म हो जाना, इस तरह के चैप्टर्स हैं। बहुत ही अमेजिंग बुक है ये। तो इसके अंदर जो सबसे पहला चैप्टर है ना, वो पहला चैप्टर है अलर्ट्स के बारे में। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, मैं इस पे क्लिक करता हूँ अलर्ट्स पे, तो मैं ये पहले चैप्टर पे पहुंच गया। ठीक है, अलर्ट क्या करता है, अलर्ट क्या करता है जरा देख लेते हैं। एन अलर्ट इज अ बॉक्स दैट पॉपअप्स टू गिव द यूजर अ मैसेज। ये एक बॉक्स होता है जो कि पॉपअप हो जाता है और यूजर को मैसेज देता है। हेयर इज कोड फॉर एन अलर्ट दैट डिस्प्लेस द मैसेज थैंक्स फॉर योर इनपुट। चले आए जरा इसको करते हैं। पहला वाला जो कोड था ना वो मैंने बिल्कुल डिलीट कर दिया। वो समझ लें वो मैंने आपको बताया ही नहीं, आपको समझ लें वो मैंने सिखाया नहीं। अगर आपके माइंड में हो ना उसको थोड़ा माइंड में से निकालें, यूएसबी में डालें और उस यूएसबी को फेंक दें आप। ठीक है, तो ट्रेस में कर दें उन सारी बातों को। यहां से समझ लें अब हम जावास्क्रिप्ट शुरू कर रहे हैं। अगर वो बात समझ में नहीं आई जो मैंने शुरू में बताई थी, डजंट मैटर, कोई मसले की बात नहीं है, भूल जाए उसको, निकाल दें, बात हुई भी नहीं थी, समझ लें। हाँ, अगर ये जो अब मैं यहां से बात बता रहा हूँ ये समझ में नहीं आती है ना, तो ये मैटर करती है। 10 दफा पूछे, 20 दफा पूछे, और सच्ची में मैं बताऊंगा। सही है। तो अलर्ट, अच्छा अलर्ट पे जब आप काम कर रहे हो ना तो एक काम लाजमी कर लीजिएगा, वो मैं बताता हूँ क्यों। जब अलर्ट के ऊपर आप काम कर रहे हो ना, यहाँ पे आए और ये जो ऑटो सेव का ऑप्शन है ना, इसको प्यार से डिसेबल कर दें, इसको हटा दें। ऑटोमेटिकली कोई चीज अभी सेव ना हो, उसका रीजन है मैं बताता हूँ क्यों। ऑटो सेव में से आपको हटा देना है। सबसे पहला काम आपने ये करना, यहाँ पे आए आप, ALERT अलर्ट लिखा आपने, और यहाँ पे लिख दिया आपने लाइक थैंक यू। ठीक है, थैंक यू लिखा। अभी मैं आता हूँ ब्राउजर पे, तो यहाँ पे कुछ भी शो, यार हमेशा धोखा देना तुम, तो यहाँ पे कुछ भी शो नहीं होगा। अच्छा, सेव नहीं करा ना, सेव कर देता हूँ इस फाइल को, HTML की फाइल को। HTML की फाइल को मैंने सेव किया और इसको रन किया मैंने, कुछ भी शो नहीं हुआ। अच्छा, इस पे आता हूँ, इसको सेव कर लेता हूँ, अभी भी कुछ भी शो नहीं हो रहा। अच्छा, कोई बताएगा मुझे कि यार ये क्यों शो नहीं हो रहा। मैंने यहाँ पे अलर्ट लिखा हुआ है और यहाँ पे मैंने ये कोड लिखा हुआ है। मैं चाहता हूँ कि यार यहाँ पे ये शो होना चाहिए। तो जो शुरू में जिन्होंने ज्वाइन किया था, हो सकता है उनके माइंड में एक बात चल रही हो, तो मुझे जरा बताएं कि ये क्यों नहीं चल रहा, जरा मैं देखूं तो सही। लिंक, बिल्कुल। तो मैंने क्या नहीं किया हुआ, मैंने ये जो HTML की फाइल है और ये जो app.js की फाइल है, इन दोनों को ना मैंने लिंक नहीं कराया हुआ। ये अपनी अलग फाइल है, ये अपनी अलग फाइल है। तो मुझे लिंक कराना है, मुझे इसको बताना है ये जावा HTML की फाइल को कि भाई ये आप जावास्क्रिप्ट के साथ जो है ना लिंक हो जाओ। मैंने यहाँ पे लिखा स्क्रिप्ट और यहाँ पे मैंने लिख दिया app.js।
जेएस। तो ये ऐप डॉट जेएस के साथ लिंक हो जाएगी। अब ये फाइल जो HTML की है वो इसके साथ लिंक हो गई है, और अभी ये सेव नहीं हुई है। अभी अगर मैं ब्राउजर पे आऊंगा तो मुझे कुछ भी नहीं दिखेगा। हाँ, अगर अब मैं यहाँ पे आके कंट्रोल एस करता हूँ तो अब मुझे यहाँ पे ये अलर्ट बॉक्स नजर आ जाएगा। ये अलर्ट बॉक्स जो है ना कैसे आया है, ये अलर्ट को मैंने यूज किया तो आया। अब मैं यहाँ पे अगर ओके के बटन पे क्लिक करूंगा तो ये हट जाएगा, यहाँ से एंड हो गया यहाँ पे। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं दोबारा आता हूँ, अब मैं इसके अंदर करता हूँ थैंक यू वेरी, ठीक है। अभी भी ये शो नहीं होगा। क्या शो होगा, वो पुराना वाला ही शो होगा क्योंकि मैंने फाइल को सेव नहीं किया। अब मैं सेव कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं देखता हूँ यहाँ पे आगे थैंक यू वेरी आ गया यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे ये टिक लगा के रखता हूँ ना तो क्या होगा भाई, तो ये होगा थैंक यू वेरी मच। अभी मैंने थैंक यू वेरी मच कर दिया, यहाँ पे थैंक यू वेरी मच आ गया। अब मैं यहाँ पे आगे कुछ भी लिखता हूँ तो ये फौरन आता जाएगा। मतलब मैं चाह रहा हूँ अलर्ट के अंदर के ये ना रन नहीं होता रहे। लाइक मैं ये लिख रहा हूँ ना तो पीछे जो है ना लिखने के दौरान ये देखिए नीचे ये पॉपअप हो रहा है ना, नीचे आप क्रोम में देख रहे होंगे, तो ये वहां पे मैसेज आ रहा है। जैसे ही मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, मैं इधर मजीद लिखता हूँ तो वो भी मैसेज आ रहा है। अब ये जो नया जो मैसेज है ना, इतने सारे जो मैंने ए लिखे हुए ये नहीं आ रहे होंगे यहाँ पे। ये क्यों नहीं आ रहे होंगे, ये इसलिए नहीं आ रहे होंगे क्योंकि मैंने इसको ऑटो सेव पे लगाया हुआ है, और ये वाली फाइल का जो मैंने लिखा था ना सब कुछ, ये यहाँ पे चल गया है। जब तक मैं इसको ओके नहीं करूंगा और फिर रिफ्रेश नहीं करूंगा तो ये तब तक नहीं आएगा। इन सिंपल टर्म आप चाहें तो आप ऑटो सेव पे रख सकते हैं ऑन। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, नई चेंजेस देखने के लिए आपको एक दफा रिफ्रेश करना पड़ेगा उसको, नई चेंजेस देखने के लिए। अदरवाइज आप चाहें इसको ऑटो सेव से हटा दें, फिर आप जो भी कुछ लिखेंगे और फिर जब आप सेव करेंगे ना तभी आप उसको देख सकेंगे नई चेंजेस को, ठीक है। तो बस ये था। अच्छा, अब अगर मैं दोबारा से एक ये ऑटो सेव वेव को मैं अगर थोड़ा सा हटा दूं, हो सकता है आप इससे कंफ्यूज हो गए हो। मेन टॉपिक मेरा ऑटो सेव वगैरह नहीं था, अलर्ट पढ़ाना था। अलर्ट क्या करता है, मैं इधर आया, इधर आके मैंने अलर्ट लिखा और यहाँ पे लिख दिया मैंने थैंक यू जस्ट दिस, ये चीज मैंने यहाँ पे लिखी। अब मैं यहाँ पे आया, इसको मैंने रिफ्रेश कर दिया एक दफा, ये आ गया थैंक यू, दैट्स इट। पहला जो चैप्टर था वो अलर्ट के ऊपर था यहाँ पे, सही है। यही सारी बातें बता रहा है ये कि अलर्ट इज कीवर्ड दैट इज अ वर्ड हैज स्पेशल मीनिंग फॉर जावास्क्रिप्ट, इट मींस डिस्प्ले इन एन अलर्ट बॉक्स। कि इसका मतलब है कि अलर्ट बॉक्स में कुछ ना कुछ डिस्प्ले करो। नोट दैट अलर्ट इज नॉट कैपिटलाइज। अब ये बातें आपने सारी रीड कर लेनी है, समझ लेनी है इसको, कि अलर्ट का जो ए है वो कैपिटल नहीं है। इफ यू कैपिटलाइज इट स्क्रिप्ट विल स्टॉप। अगर आप इसको कैपिटल कर दें, लाइक मैं यहाँ पे आया और इसको मैंने कैपिटल ए कर दिया, ठीक है। अब मैं कंट्रोल एस कर देता हूँ और अब मैं इसको चलाता हूँ तो ये स्क्रिप्ट नहीं चलेगी। तो ये कब चलेगी, जब आपने स्मॉल ए जो है वो बनाया होगा, अब चलेगी ये स्क्रिप्ट, चल गई। अच्छा, ये सारी बातें बता रहा है, फिर जो है वो कह रहा है द पेरेंथेसिस आर स्पेशल रिक्वायरमेंट ऑफ जावास्क्रिप्ट। ये जो पेरेंथेसिस इसके अंदर यूज हुई है ये स्पेशल रिक्वायरमेंट है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप अलर्ट लिखें और यहाँ पे लिख दें आप थैंक यू, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और ये जो यहाँ पे ये जो कोटेशंस यूज करें, ऐसा भी नहीं है कि आप इसको हटा देंगे तो चल जाएगा। ये कोटेशन जो ऐड करें ये आपने लाजमी ऐड करना है। ये पूरा सेंटेक्स है, इसी तरह से लिखना है। हाँ, इसके अंदर जो टेक्स्ट है ना इसको आप भले चेंज कर सकते हैं, लाइक माय नेम इज हसनैन खान, ठीक है। आप बिल्कुल इस टेक्स्ट को चेंज कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। लेकिन आपने तरीका यही रखना है, स्मॉल लेटर होगा टोटल अलर्ट, और यहाँ पे दो पेरेंथेसिस यूज होंगे और ये सब कुछ स्ट्रिंग में आएगा। अच्छा, आगे क्या कह रहा है भाई, इज अ कॉल्ड टेक्स्ट स्ट्रिंग। ये क्या कहलाता है, जो सब कुछ लिखा है ये टेक्स्ट स्ट्रिंग कहलाता है, ये एक स्ट्रिंग है। इज अ सिंपली स्ट्रिंग द नेम मेक सेंस, जो भी कुछ है बस। अच्छा, बट छोड़ दें इसको रीड कर लीजिएगा बस आप, कोई मसले वाली बात नहीं है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। अच्छा, अब जो अहम बात है ना वो मैं इस बुक की बता रहा हूँ, वो क्या है देखिए। इसके अंदर ना आपको हर चैप्टर के नीचे जो है ना एक इस तरह का लिंक मिलेगा,
आपने क्या करना है, आप इसने इस लिंक पे क्लिक करना है, अलाउ करना है, आप एक वेबसाइट पे पहुंच जाएंगे जहां पे आपको उस चैप्टर से रिलेटेड ना बहुत सारी एक्सरसाइज मिल जाएंगी, और आपने ये एक्सरसाइजेस लाजमी 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 अटेम्प्ट करनी है। इसको आपने स्किप नहीं करना, ये आपकी प्रैक्टिस के लिए। लाइक ये क्या कह रहा है, व्हाट इज द कीवर्ड दैट डिस्प्लेज अ मैसेज बॉक्स। तो मैं कह रहा हूँ भाई वो कीवर्ड है अलर्ट, इसको कीवर्ड कहेंगे हम। चेक योर आंसर कह रहा है करेक्ट, तो ये इसने खुद ने भी अलर्ट यूज किया हुआ है, मैंने ओके किया नहीं, एक सिंबल। टाइप द करेक्टर दैट एंड्स एवरी स्टेटमेंट। अच्छा, जावास्क्रिप्ट में जो हर स्टेटमेंट के एंड में ना एक कीवर्ड आता है वो होता है ये सेमीकोलोन, ये आपने लगाना होता है। आगे बताऊंगा कहाँ नहीं लगाना होता है, लेकिन अभी के लिए आप ये याद रखें जब स्टेटमेंट एंड होगा आपने ये जो सेमीकोलोन है ये आपने लगाना है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ भाई सेमीकोलोन पे जो है ना वो एंड होता है। चेक योर आंसर करेक्ट, सही है। अब क्या कह रहा है, टाइप द टू कैरेक्टर्स दैट आर मिसिंग इन दिस स्टेटमेंट। दो कैरेक्टर्स क्या मिस है भाई इसमें, इसमें मिस है एक यहाँ पे स्टार्टिंग स्टार्टिंग ब्रैकेट और एंडिंग। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ भाई ये दो ये हैं, मैंने लिखा चेक योर आंसर। तो बेहतरीन। आगे, आर डैश एंड्स इन अ सेमीकोलोन। क्या एंड होता है सेमीकोलोन पे, स्टेटमेंट। करेक्ट, ठीक है भाई, मेरे तो करेक्ट जा रहे हैं। अच्छा अब देखें इसमें क्या करना है, ड्रैग एंड ड्रॉप होल्डिंग डाउन द लेफ्ट माउस बटन, ड्रैग पीस ऑफ कोड इनटू स्क्रीन। अब क्या करना है, इसको तरतीब तरतीब में आपने लगाना है। यहाँ पे ये अलर्ट पे आया, ये आए यहाँ पे आप, और ये इस तरह से लाइक दिस सेमीकोलोन और कोटेशन पैरेंथेसिस क्लोज, और ये सेमीकोलोन। कह रहा है भाई आई गॉट इट राइट, या चेक योर आंसर अगेन करेक्ट। चेक कर लो आपने ऐसे ही लिखा है, हाँ भाई ऐसे ही लिखा है, आई गॉट इट राइट। ठीक है, अब क्या कह रहा है, क्लिक इन द बॉक्स एंड टाइप द नेक्स्ट कैरेक्टर, आई विल ऑटो कंप्लीट, डोंट टाइप स्पेसिस। स्पेस टाइप नहीं करो, मैं खुद ऑटो करेक्ट कर दूंगा। कोड एंड अलर्ट दैट डिस्प्लेस मैसेज थैंक्स फॉर एवरीथिंग। ठीक है, तो करते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा अलर्ट का ए, अलर्ट लिख दिया इसने। अब मैं यहाँ पे एक ब्रैकेट ओपन करूंगा, यहाँ पे इसने लिख दिया। अगर अच्छा मैं कुछ उल्टा सीधा लिखूंगा ना तो ये एक्सेप्ट नहीं करेगा, सही है, इसको वही चाहिए जो ये चाहता है। यहाँ पे मैंने सेमीकोलन लगाया, आ गया। अब मैं थैंक्स लिखता हूँ, टी लिखा मैंने, पूरा आ गया। फिर मैं कोटेशन लगाता हूँ, बंद करता हूँ और सेमीकोलन लगाता हूँ, वेल डन। ठीक है, तो अब आपने इस तरह से जो है ना ये एक्सरसाइजेज जो है वो समझ के कर लेनी है। आप लोग बिल्कुल इन एक्सरसाइज के अंदर हेल्प ले सकते हैं, आपने फेलो से ग्रुप में बिल्कुल पूछ सकते हैं। कोशिश करेंगे खुद समझने की कोशिश करें, नहीं हो तो फिर आप लोग ग्रुप में मैसेज डालें और जिसको पता हो वो उसका जवाब दे दे, एक दूसरे की हेल्प करें। अच्छा अब बताएं मुझे यहाँ तक जो है ना, अगर आप लोगों का कोई सवाल है तो वो मुझसे करें, हम क्लास को जो है वो वाइंड अप करते हैं। फिर सबसे पहले शुरू करते हैं भाई अफशीन से। जी अफशीन, अफशीन क्या समझ में नहीं आया आज की क्लास में आपको? कुछ तो है, हो सकता है समझ में ना आया हो। सर बस स्टार्टिंग का जो मिस किया मैंने, ठीक है कोई मसला नहीं है। उसके अलावा ऑल क्लियर है अफशीन? जी क्लियर है। अच्छा अफशीन करना ये है हमने, आप सब भी सुन लें कि भाई जो असाइनमेंट होगा हमारा उसमें अब आपने दो फाइल्स जो है ना, सॉरी दो फाइल्स शेयर करनी होंगी काम करके। एक तो ये HTML की, इसके अंदर आपका इसी तरह से कोड जो है ना होगा, कमेंट नहीं करेंगे आप, कमेंट नहीं करेंगे आप अनकमेंट करेंगे इस तरह से। मैंने बहुत सारे कमेंट टुकड़ों में कर दिए, आप ये अनकमेंट करेंगे, कमेंट नहीं होगा आपका, खुला हुआ होगा सब कुछ लाइक दिस। आपका ये कोड कमिट नहीं होगा, इस तरह से ओपन होगा और यहाँ पे ब्राउजर पे जो है ना आपकी स्क्रीन शो हो रही होगी इसका, इस स्क्रीन का जो है ना आप स्क्रीनशॉट लेके जिस तरह से पिछली मर्तबा मैंने समझाया था उसी तरह से आपने करना है।
इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, पहले हाफ पार्ट में ले लेंगे, फिर हाफ पार्ट में ले लेंगे। और ये जो कोड है ये तो मेरे पास फाइल आ जाएगी, मुझे पता चल जाएगा आप लोगों ने क्या किया है। ये फाइल भी सेंड करेंगे HTML की, ये जो app.js की फाइल बनाई है ये भी आप सेंड करेंगे। और एक और काम कर लीजिएगा, बल्कि ये भी कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है, एक फाइल और बनाइएगा style.css के नाम से, सही है। इसको भी मैं बता देता हूँ। यहाँ पे आप बॉडी का टैग लिख दिएगा यहाँ पे, और बैकग्राउंड लिख दिएगा। बैकग्राउंड कलर एक कोई सा भी चूज कर लें, यहाँ पे मिसाल के तौर पे मैं ये लाइट सा कोई यूज कर लेता हूँ। और जिस तरह से मैंने ये app.js की फाइल को लिंक कराया था ना, इस तरह से इस फाइल को भी लिंक करा देता हूँ। लेकिन वो फाइल कहाँ लिंक होगी, यहाँ पे हेड के जगह पे। जावास्क्रिप्ट की कहाँ मैंने लिंक करी है, एंड में, बिल्कुल बॉडी से एंड होने से पहले। और HTML की मैं यहाँ पे लिंक, CSS की मैं यहाँ कर रहा हूँ, यहाँ पे मैंने लिखा लिंक, लिंक लिखा, और इस तरह से लिंक रेल रिलेशन स्टाइल शीट, और यहाँ पे लिख दिया मैंने href style.css। अब ये जो style.css है ये लिंक हो गई है। और अब मैं अगर ब्राउजर पे जाऊंगा तो ये कलर देखें थोड़ा सा इस तरह का नजर आए, ठीक है। बस CSS में कुछ नहीं करना आपने, सिर्फ ये इतना सा काम करना है, बस इतना सा काम करके आपने इसको लिंक करा देना है। और आपने क्या करना है, इस पेज का स्क्रीनशॉट, ये तीनों फाइल्स app.js के अंदर सिर्फ एक लाइन का कोड होगा आपका अलर्ट का। index.html में आपका कोड भरा हुआ होगा सारा का सारा, और style.css के अंदर सिर्फ ये बॉडी होगी। यानी कि आप मुझे 4 चीजें भेजेंगे, ये 3 फाइल्स और स्क्रीनशॉट। अच्छा, आई होप के समझ में आ गया होगा जी। फहाद रशीद, कोई सवाल आपका? फहाद रशीद, फहाद आर यू देयर? फाइल सेंड करने का तरीका, अच्छा फहाद, फाइल सेंड करने का तरीका जो है ना, मैंने आपको ग्रुप में जो है वो सेंड किया हुआ है। आप गूगल क्लासरूम की जो है वो सेकंड वीडियो अगर आप देखेंगे तो आपको तरीका मिल जाएगा कि आपने किस तरह से करना है। तो ब्रीफली बता देता हूँ, आपने ये सारी फाइल्स लेनी है, स्क्रीनशॉट और ये तीनों फाइल्स, इनको जिप कर लेना है, ताकि मेरे पास एक साथ बिखरी हुई फाइलें नहीं है, एक जिप में आ जाएंगी फाइल्स। उनको जिप कर लेंगे आप, और उस जिप की फाइल को आप अपलोड कर देंगे गूगल क्लासरूम पे। पूरा तरीका जो है ना मैंने आपको उस क्लास की रिकॉर्डिंग में बताया हुआ है। यूट्यूब पे वीडियो जो है ना वो लाइव है, हमारी पब्लिक है, ठीक है जी। और कोई सवाल फवाद? नहीं, फवाद जी, एनी क्वेश्चन फवाद? सर ये HTML पे जो फाइल वगैरह कोड है ये कहाँ से, यानी कि सारे के सारे जो वहां से हमने उठाए हैं बुक में से जी सेंड? जी, मैंने तो ये बुक में से उठाए हैं, आपने उठाने नहीं है, आपने टाइप करना है ये सब कुछ। आपने एड्रेस खुद लिखना है अपने हाथ से, मैंने तो कॉपी कर दिया ना। आप मैंने जी जिस तरह से मैंने BR खुद लिखा, इसी तरह से आपने ये ब्लॉक कोड सब खुद लिखना है, ताकि आपको याद रहे ये सारी चीजें। तो आपने बुक को फॉलो करना है। अच्छा। कोई कंफ्यूजन है बताओ मुझे, क्लियर नहीं हुआ मुझे लग रहा है, अच्छा से मुझे लगा। क्या यस सर यही है। क्लियर नहीं हुआ बोलो? यही सर कोडिंग गई। क्या क्लियर नहीं हुआ, सॉरी? यही कोडिंग जो अभी कोडिंग, सेंड करने HTML में। यस कोडिंग क्लियर नहीं हुई आपके कि ये मैंने कैसे ही लिखा है, ये बोल रहे हो? यस। हाँ, तो इसके लिए मैंने क्या किया है, मैंने बस ये किया है। मैं अपनी बुक पे दोबारा आता हूँ भाई। मैंने क्या किया है, मैं 1 बाय 1 मैंने मूव किया है। मिसाल के तौर पे आसान वाला दिखाता हूँ मैं आपको। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ आया, यहाँ पे लिख, ये और आसान कर BR, मैं यहाँ आया, मैंने देखा यार ये तो मैंने सब कुछ पढ़ा हुआ है ना, मैंने इसलिए दोबारा रीड नहीं किया, मैंने बगैर पढ़े आपको समझा दिया। मैं यहाँ आया, मैंने पढ़ा यार, as you have already seen the browser will automatically show each new paragraph or heading or a new line, but if we wanted to add a line break, तो लाइन ब्रेक के लिए हम BR यूज कर रहे होते हैं। तो मैंने क्या किया, मैंने देख लिया अच्छा BR लाइन ब्रेक के लिए होता है। मैं इधर आया, यहाँ पे मैंने देख लिया, कहाँ पे, बुक पे मैंने देख लिया BR कैसे यूज कर रहा है ये। तो भाई BR ही ऐसे यूज कर रहा है, कोई भी टेक्स्ट है उस टेक्स्ट के अंदर जो है ना ये BR लगा रहा है, और यहाँ पे ये लिख रहा है इस तरह से। तो मैं चाहूं तो इसको ऐसे ऐसे कैसी कॉपी कर लूं, या मैं चाहूं तो यहाँ पे अपने आऊं
और यहाँ पे आगे मैं लिखूं कि लाइक पी का टेक बनाया और पी के टेक में मैंने लिख दिया कि माय नेम इज फला। अब मैंने यहाँ पे बी आर का टेक बना दिया, बी आर, और फिर मैंने लिख दिया फला कोई भी भाई। सही है। अब ये बी आर क्या करेगा, ये बी आर एक लाइन ऐड कर देगा। यार ये अलर्ट आ रहा है, अच्छा ये अलर्ट बार बार तंग कर रहा हूँ ना, तो आप app.js में जाएं और यहाँ पे इसको भी कमेंट कर दें। अब ये तंग नहीं करेगा, कंट्रोल एस कर लें आप इसको। सही है। तो अब ये बी आर क्या किया, माय नेम इज फला, फला कोई भी भाई। अब लाइन ब्रेक हो गई, मैंने जो सब कुछ फॉलो किया ना वो सब कुछ मैंने बुक से देख के फॉलो किया, बुक क्लोज हो गई, वो सब कुछ मैंने बुक को देख के फॉलो किया। क्लियर है यहाँ तक की बात? ठीक है, ओके। वन बाय वन आप करेंगे, फिर भी कोई कंफ्यूजन हो आप ग्रुप में पूछ सकते हैं, कोई मसले वाली बात नहीं है, बिल्कुल समझाऊंगा मैं। ओके। जी नेक्स्ट, ग्लाविश। ग्लाविश क्या सवाल है आपका? ग्लाविश आर यू देयर? आई थिंक टाइप कर रही होंगी। जी जी, क्या सवाल है ग्लाविश आपका? क्लियर है सर, ठीक है, थैंक यू। अच्छा, ताहिरा ने कह दिया क्लियर है सर, थैंक यू। जाहिद, जी जाहिद आपको कोई सवाल? सर कमेंट ऑप्शन प्रैक्टिस रिपीट करें, ठीक है, थैंक यू। ओके, तो देखें कमेंट के लिए क्या करना है आपने, कि मैं चाह रहा हूं कि यार ये जो है ना शो ना हो ब्राउजर पे। अभी अगर मैं ब्राउजर पे आऊं तो ये यहाँ पे नीचे आ रहा है माय नेम इज फला भाई। मैं क्या करूंगा, यहाँ पे इसको सिलेक्ट करूंगा और सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल और फॉरवर्ड स्लैश प्रेस करूंगा, ये कमेंट हो जाएगा। या हो सकता है आपका कंट्रोल खराब हो गया हो, सही है, हो सकता है आपका फॉरवर्ड स्लैश खराब हो गया हो, तो फिर भाई क्या करेंगे, अब तो कमेंट तो करना है हमें, कोई ना कोई तरीका तो होना चाहिए ना। तो वैसे सच्ची बताऊं तो मुझे याद नहीं है कमेंट कैसे होता है, सही है, मुझे याद नहीं है कि यार मतलब कितने लाइंस आती हैं कमेंट के अंदर ना, तो मैंने जल्दी से देख के चीटिंग कर ली थोड़ी सी, ताकि मैं लिख सकूं, क्योंकि मुझे आदत है, ये डेट इट हो गया तो भाई 2 डेज आ रहे होते हैं, सही है। तो अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक्सक्लेमेशन लगाया ऐसे करके, और यहाँ पे मैंने 2 हाइफन लगा दिए। अच्छा इसने खुद कंप्लीट कर दिया, नहीं भाई मेरे को नहीं करना, 2 हाइफन इस तरह से लगा दिए, और यहाँ पे अब मैंने कुछ भी लिख दिया, और फिर आके यहाँ पे मैंने दोबारा से 2 हाइफन लगा दिए और इसको मैंने क्लोज कर दिया। तो अब ये मेरा कमेंट हो गया है। अब ये ब्राउजर में शो नहीं होगा, लेकिन ये मौजूद रहेगा मेरे पास। अगर मुझे इसको हटाना है तो मैं जस्ट इन दोनों को रिमूव कर दूंगा, इसको भी रिमूव कर दूंगा और इसको भी रिमूव कर दूंगा। तो ये हमारा अनकमेंट हो गया, इसको कहते हैं अनकमेंट करना। जी जाहिद, अब क्लियर है? जी जाहिद क्लियर है? हेलो, ओके, ठीक है। नाउ नेक्स्ट जैन, जैन भाई आपको कोई सवाल? नो, ठीक है गाइस, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग दिस क्लास। बहुत अच्छा लगा आप लोगों के साथ। काफी आप लोग भी माशाल्लाह रिस्पॉन्सिव हैं, जवाब दे रहे हैं आप फौरन सारी चीजों का। और कितना आपके समझ में आया है, कितना आपके समझ में नहीं आया, वो मुझे आप लोगों के असाइनमेंट से ही पता चल सकता है। तो अभी तो हो सकता है आप लोगों को चीजें बहुत आसान लग रही हो, लेकिन आप जब करने बैठेंगे ना तो बहुत मुश्किलात होंगी, फंस जाएंगे, मसले आएंगे। पिछली क्लास में जो है ना मैंने असाइनमेंट देखा था, किसी ने क्या किया था, इस कोड को कॉपी किया था और इस कोड को उन्होंने यहाँ पे रखा हुआ था, ऊपर हेड के अंदर रखा हुआ था, तो वो कोड ब्राउजर पे शो नहीं हो रहा था, जिसको जेन ने जो है ना मेंशन किया था कि भाई इसको जो है ना आपने बॉडी में लिखना है, आपने उसको हेड में लिखा हुआ है, तो हेड का कोड जो है ना ब्राउजर पे रेंडर नहीं हो रहा होता। तो जब आप प्रैक्टिस करते हैं खुद तो चीजें सामने आती हैं, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस आप करेंगे उतना ज्यादा आपका हाथ जो है वो साफ होगा। तो आप लोग जो है वो बुक को रीड करें और क्विज की तैयारी रखें। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में जो है वो वाइवा बेस्ड क्विज होगा। मैं जानता हूं कि चीटिंग होती है, तो मैं वाइवा लूंगा।
सही है। और वाई बिल्कुल 1 to 1 होगा, फौरन मेरे को जो है आप लोगों के रिस्पॉन्स मिल रहे होंगे, मुझे पता चल जाएगा यार कौन जो है वो पढ़ रहा है कौन नहीं पढ़ रहा। तो क्विज की तैयारी रखें, अपनी असाइनमेंट जो है वो अपना कंप्लीट रखें। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।